फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा रिट्रीव ऑल सक्सेसफुल बुकिंग्स। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये सक्सेसफुल बुकिंग्स ही आपके पास आ गई। सो कुछ इस तरीके का हमारा डैशबोर्ड बनेगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला के प्रोजेक्ट के बारे में। डेटा एनालिटिक्स में अगर आपको जॉब लेना है अच्छा, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट दिखाने पड़ते हैं जो यूनिक हो और साथ ही में प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो। ये जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम कंपनीज फेस कर रही है आज के दिन में, जहाँ पे उनका डिलीवरी टाइम ज़्यादा होता है, डिलीवरी टाइम कभी कभी कम होता है, उनको ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें, कैंसलेशन रेट, उनके फेयर कितने हैं, क्या उसमें कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उनको मॉनिटर करनी पड़ती है। और ये प्रॉब्लम ऐसे कंपनीज़ के लिए सेम होती है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जितने आप बड़े कंपनी में जाओगे उतने लेवल के आपके प्रॉब्लम चेंज होते रहेंगे। राइट, जैसे ओला में जाते हो तो मल्टीपल, जैसे अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो आप पे हम 19 कॉलम्स का डेटा लेने वाले हैं, जिसमें आपको 1 लाख प्लस रोज मिलेंगी। और एक चीज़, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको मल्टीपल रोज मिलेंगे। लेट्स से विल स्टार्ट विद 10,000 रोज। 10,000 रोज का भी डेटा सेट मिलेगा और 1 लाख का भी मिलेगा, उसके बीच वाले भी मिलेंगे। इट्स टोटल डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, कि आपके जो सिस्टम कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। ओके, सो गाइज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डॉक्यूमेंट, तो इस डॉक्यूमेंट में क्या किया मैंने, वी आर क्रिएटिंग ओला डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स। नाउ इसमें सीन ये है कि आप ओला की जगह उबर, रैपिडो कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो है मैंने ट्राई किया है कि अगर मैं खुद अगर ओला में काम करता था तो क्या मैं किस टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर सकता था, राइट, फ्रॉम ओला टू सॉल्व देयर बिजनेस प्रॉब्लम्स। अभी ये जो है, आप जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे उतना आपको अलग अलग डेटा देखने के लिए मिल जाएगा, उतना ही ज़्यादा डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, अब ओला में हम क्या डिस्कस करने वाले मैं बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आपको जो है कुछ फ्री डेटा एनालिस्ट के कोर्सेस और उसकी लिंक्स भी इसमें डाल दूंगा, ताकि आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट यू विल बी एबल टू लाइक सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और इसमें आप जो है आपके रिज्यूमे में अच्छे से जो है टेम्पलेटाइज करके इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको लास्ट 10 मिनट्स में बताऊंगा जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट क्या क्या करेंगे हम ये बता रहा हूँ, और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो, जैसे भी आपका प्रोजेक्ट बनाते हो ना, आप वहाँ पे एक PDF या फिर आपका एक डॉक्यूमेंट बना के, या फिर आपकी वेबसाइट है वहाँ पे आप जो है एक पेज बना के ये सब अटैच कर सकते हो, या फिर आप गिटहब में भी रिपोजिटरी बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो मेरे पास 19 कॉलम्स है। मैं यहाँ पे आपको कॉलम दिखा देता हूँ। ये डेटा कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे, 19 हमारे पास अभी कॉलम है। राइट, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेश्चन है अलग से। ठीक है, ये एसक्यूएल क्वेश्चन है और ये पावर BI क्वेश्चन है। अब अगर मैं सिर्फ पावर BI क्वेश्चन सॉल्व करता था तो सिर्फ वो डैशबोर्ड बन जाता था, और अगर मैं सिर्फ एसक्यूएल क्वेश्चन सॉल्व करता था तो सिर्फ अगेन एसक्यूएल बनता था। अब मुझे क्या करने हैं, एसक्यूएल क्वेश्चन तो सॉल्व करनी है, साथ में मुझे पावर BI क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। राइट, तो इसमें हम 2 पार्ट में बात करेंगे। डेफिनेटली मैं इसी वीडियो में जो है सब कवर करने वाला हूँ, बट हाँ, इसमें मैं पहले ये बढ़ाने वाला हूँ और दूसरे नंबर पे बढ़ाने वाला हूँ। अभी कुछ लोग होंगे जिनको पावर BI और पावर BI टैब्लू या फिर एक्सेल के साथ ही काम करना है, तो ये सेकंड पार्ट देख सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएंगे, आप जाके चैप्टर्स देख सकते हो। और जिनको SQL करना है वो यहाँ पे करेंगे। बट जिनको एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एंड टू एंड प्रोजेक्ट, देन यू शुड वॉच दिस ट्यूटोरियल फुल, लास्ट तक देखो। ठीक है, लास्ट तक इस प्रोजेक्ट को देखो और ट्राई करो कि इसके मिलते जुलते ही आप बनाओ। इसमें मैं आपको और एक चीज़ दूंगा, प्रॉम्प्ट दूंगा, जो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, ये डेटा जो मैंने बनाया है, सी ये डेटा है। इसमें अगर आप रोज़ देखोगे ना, सी 1,08,114 जो है यहाँ पे जो है इसके रोज़ है। राइट, ये रोज़ कैसे बनानी है, ये डेटा मैंने कैसे बनाया। अगर लेट्स से कि आपको आपका यूनिक प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, वो भी आपको इसको मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा एक। अगर वो प्रॉम्प्ट आप ChatGPT या ChatGPT प्लस में डालते हो तो आपको वो रोज़ करके एक शीट डाउनलोड करके, मतलब शीट बना के देगा। वो डाउनलोड करके आप जो है आपका खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, सो ऐसे हम AI का इसमें यूज़ करने वाले हैं। बट राइट नाउ विल फोकस ऑन आवर SQL क्वेश्चंस। अभी SQL क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं, फिर बाद में हम जो है इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, रिट्रीव ऑल सक्सेसफुल बुकिंग्स। राइट, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट होते होते लास्ट में जो है यहाँ पे
आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन भी दिखेंगे, कुछ इजी भी क्वेश्चन दिखेंगे। मैंने जो किया है ऐसे कुछ नहीं किया है कि पहले स्टार्ट किया इजी से और एंड किया हार्ड पे, ऐसा नहीं है। रैंडम क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अभी ये क्वेश्चन पूछता कौन है? अगर आप डेली लाइफ में अगर एक कंपनी में काम करते हो तो आपके मैनेजर्स आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। या तो हो सकता है वो आपको डायरेक्ट पूछ ले कि भाई जितनी भी आज जो है जितनी भी बुकिंग कैंसल्स हुई है उसकी मुझे ये चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, कितनी बुकिंग कैंसिल हुई है उसके मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए कि कितनी जो बुकिंग्स की रेट है वो कम हुई है। लेट्स से कि भाई आज जो है 1 लाख की बुकिंग जो है वो कैंसिल हुई है, राइट? तो वो मुझे निकालना आना चाहिए डायरेक्ट नंबर। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मुझे ऑल एंट्रीज चाहिए जहाँ पे बुकिंग कैंसिल हुई है विद देयर रीज़न, तो आपको वो डेटा भी निकालना आना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही लाइन में देना है या फिर एक आपका जो वैल्यू है उसमें देना है। आपको कभी कभी आपको डेटा निकाल के भी प्रोवाइड करना रहता है। जैसे मैंने मेरे अनअकैडमी के एक असाइनमेंट में किया था, उसका जो है मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊँगा, मतलब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट रहेगा उस पर रहेगा, वो मैं असाइनमेंट सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है? तो उसमें क्या था कि बेसिकली मुझे असाइनमेंट दी गई थी कि भाई ये जो है हमारे ऐप्स है, इसमें से जो एक्टिव यूज़र है उनका डेटा निकाल के आपको सेल्स टीम के साथ शेयर करना है। ओके, अब ये चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है? तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, जंप करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। सी, यहाँ पे आपको जितने भी कॉलम्स दिख रही है, ये दिख रही है डेटा, टाइम, बुकिंग आईडी, बुकिंग स्टेटस, कस्टमर आईडी, ऐसे हमारे पास 19 कॉलम्स है। सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो डेटा एनालिस्ट में हम स्टार्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग प्रोसेस से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ही एक्सेल में ही डेटा को क्लीन कर रहा हूँ। डेटा में जाऊँगा मैं, ये सब सिलेक्ट करके आई विल गो टू डेटा। यहाँ पे मैं डेटा क्लीनअप पे क्लिक करूँगा और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँगा। ओके, रिमूव डुप्लीकेट्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसमें से जो यहाँ पे डुप्लीकेट्स रोज है वो सब निकल जाएंगे। सी 857 डुप्लीकेट रोज फाउंड एंड रिमूव्ड, तो ये निकल जाएंगे। ओके, इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो डेटा क्लीनअप में जाके। ट्रिम वाइट स्पेसेस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे है नहीं वैसे, बट मे बी कुछ डेटा में होती है, ठीक है? और क्लीनअप सजेशंस, ये जो है AI फीचर है इनका, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने जितना भी किया है वो सब मैंने क्लीन करके ही रखा था, बट डुप्लीकेट्स मैंने रखी थी आपको बताने के लिए, ठीक है? इसको अभी इग्नोर कर दें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसको हम जो है एक शीट में डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो है हमारे शीट का नाम रहेगा बुकिंग्स, तो हम जो है बुकिंग्स का ही एक टेबल बनाएंगे, ठीक है? मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ CSV में। अभी डाउनलोड होगा, 1 लाख रोज है तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा, बट हो गया डाउनलोड। ओके, नाउ वी विल ओपन आवर SQL वर्कबेंच जो है वो हम ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे SQL वर्कबेंच को ओपन कर रहा हूँ। ओके, सो हमारे पास जो है हमारा ओपन हो गया है SQL वर्कबेंच। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम हमारी क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले हम जो है एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ओला। ओके, सो क्रिएट डेटाबेस ओला। ओके, इसको करते रन। सी, और यहाँ पे हमारा जो है डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसको यूज़ भी कर देते हैं। ओके, अब ये हो गया हमारा डेटाबेस, यहाँ पे जो बनाना था वो बन गया। अब इसमें जो है मैं स्कीमा को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ओला हो गया, टेबल्स आ गया। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे। आपको पता ही होगा हम कैसे टेबल को इंपोर्ट करते हैं, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड में जाने के बाद जो है हमारा देखो यहाँ पे बुकिंग्स आ गए हैं, बट इसको मैं रीनेम कर लूँगा क्योंकि हमारा टेबल का नाम जो है, वैसे आप टेबल का नाम वैसे अगेन रीनेम कर सकते हैं, bookings.csv। ओके, तो bookings.csv, ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ रह देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये हमारी ब्राउज फाइल हो गई, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बुकिंग्स ही रखना है सिर्फ, ठीक है? यहाँ पे मैं बुकिंग्स रख रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपको पता होगा, तो ये क्या है भाई, ओला, और जो हमारा ओला टेबल डेटाबेस है इसमें हम बुकिंग्स करके एक टेबल बना रहे हैं। ओके, अभी ये क्या है, यहाँ पे जो है आप उसके डेटा टाइप जो है चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे फील्ड टाइप है, देखो ये जो हमारे डेटा टाइप्स है जो हम SQL में यूज़ करते हैं, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट क्लिक कर दो आप चेक करके, और इसको टाइम लगेगा अब ये डेटा लोड होने में। ओके, तो इसको लोड होने देते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली। ओके, सो डेटा जो है लोड हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट जाके। ओके, देखो यहाँ पे हमारी 99,956 रिकॉर्ड्स आर इम्पोर्टेड। ठीक है,
कितने हैं हमारे पास रिकॉर्ड, अभी यहाँ पे देखोगे सी 99,957, 956 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज 1 विल बी हेडर, जो हमारी फर्स्ट रो विल बी हेडर। अगर मैं इसको एक निकाल देता हूँ इसमें से, सो सी 99,956, 99,956 रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट। ओके, इस पर मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमने हमारा टेबल जो है इंपोर्ट कर लिया, कैसे करना है आपको पता चल गया होगा। ओके, ऑब्वियसली आपको पता होगा, आपने डेटा एनालिस्ट का जो है फ्री कोर्स देखा होगा, डेफिनेटली नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, तभी इस प्रोजेक्ट पे जंप करना। ओके, और वैसे भी जो फुल कोर्स आएगा इसमें हम डेटा एनालिस्ट की बात करेंगे, उसमें ये प्रोजेक्ट मैं इंक्लूड कर दूंगा। सो अगर आप उसमें से देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस के देखो, अभी ये जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ना, इसमें सबके क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने लिख के रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी तो मैं वो क्लियर कर लूँगा कि मैंने कुछ टेबल नेम चेंज किए, बहुत सारी चीज़ें चेंज की है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस को डाल लेता हूँ SQL में, ताकि हम जल्दी से इसको सॉल्व करें, और उसके साथ साथ मैं उनके आंसर भी डालूंगा, और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि कैसे ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी हम देखेंगे, और एक यूनिक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, जो आपको हेल्प करेगी कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हुआ ना, उसकी समरी निकालने में। ठीक है, आप अगर उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लो ना, तो आपको सब चीज़ें जो है सही से आ जाएंगी। ओके, हम क्या करेंगे, हर क्वेरी का जो है व्यू सेव करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्वेश्चन डालता हूँ अपने SQL में, ताकि हम वहाँ से ही क्वेश्चन उठा के वहाँ पे ही सॉल्व करें। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है रिट्राइव ऑल द सक्सेसफुल बुकिंग्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेबल को, तो यहाँ पे बुकिंग स्टेटस जहाँ जहाँ पे भी सक्सेस है, देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। बुकिंग स्टेटस में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, राइट। बुकिंग स्टेटस में आपको देखो क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, कैंसल बाय कस्टमर, कैंसल बाय ड्राइवर, ड्राइवर नॉट फाउंड और सक्सेस। तो देखो, जब भी आप कैब, ऑटो या बाइक कुछ भी बुक करते हो ऑन ओला या कोई भी यहाँ पे आपको राइड बुकिंग जो है यहाँ पे सर्विस है उस पर, सो वहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं जब भी आप बुक करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैंसल बाय कस्टमर, मतलब मैं हूँ, मैंने राइड बुक की, वो कंफर्म होगी, बट यार अभी मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ और काम आ गया, या फिर मैंने गलती से बुक कर दिया, जो भी हो गई, तो मैं कैंसिल कर दूंगा वहाँ पे। तो कैंसिल बाय कस्टमर मतलब मैं कस्टमर हूँ, आप कस्टमर हो, तो आपने कैंसिल कर दी तो क्लोज हो गया। कैंसिल बाय ड्राइवर, बहुत बार ऐसे होता है कि आपने बुक कर लिया ऑटो, बट ऑटो वाले को वहाँ पे नहीं जाना होता है, कैब वाले को वहाँ पे नहीं जाना होता है, क्योंकि दूर होता है, या फिर उसका घर वहाँ पे नहीं होता है, या फिर वहाँ पे रोड ख़राब है, या तो उसको सवारी नहीं मिलती, वॉट एवर द रीज़न इज़, तो वो उसके हिसाब से कैंसिल कर देता है। दैट कैन बी अ रीज़न। बहुत टाइम पे ये होता है कि आप जो आपकी कैब या फिर ऑटो बुक कर रहे हो टाइम पे, बट आपको मिलती ही नहीं है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे, ड्राइवर नॉट फाउंड, या तो फिर आपका जो है राइड सक्सेस हो जाएगी। इसमें से कोई ना कोई एक रीज़न होगा। तो हमें पूछा गया है कि भाई सक्सेस, ओके, व्हाट इज क्वेश्चन, रिट्राइव ऑल सक्सेसफुल बुकिंग्स। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग्स। तो क्या है, हमारा जो टेबल है उसका नाम है बुकिंग्स, वेयर बुकिंग स्टेटस इज इक्वल्स टू सक्सेस। ये बहुत ईजी क्वेरी है, इसको मैं जो है यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक, यहाँ पे जितनी भी जो हमारी ये थी क्वेरीज़ की जो आंसर था, जितना भी हमारा आंसर था सब आ गए, ये सब एंट्रीज आ गए। ठीक है, बस ये एंट्री हमारे मैनेजर ने हमें एंट्रीज निकालने के लिए बोला था, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जितनी भी सक्सेसफुल एंट्रीज हैं हमने निकाल दी, दैट्स इट, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ व्यू, क्रिएट व्यू। ओके, और क्या व्यू कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है सक्सेसफुल बुकिंग्स, तो मैं इसको ही कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सेसफुल बुकिंग्स, इसके स्पेस में ये कर रहा हूँ, स्पेस की जगह यहाँ पे अंडरस्कोर डालो। क्रिएट व्यू सक्सेसफुल बुकिंग एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग्स, और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्वेरी रन होगी। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। अब ये होगा एक चीज़ कि ये हमने क्या सेव किया, व्यू को सेव किया। अब व्यू क्या होता है, जब भी हम कोई आउटपुट निकालते हैं, उस आउटपुट को हमें टेम्पररी फॉर्मेट में हमें स्टोर करके रखना है, राइट। एक हम स्कीमा बना के रखेंगे उसका।
तो कैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे हमने बना दिया, अभी हम जो आपको मैंने यहाँ पे ये बताया था, जैसे मैं अगर इसको ही सिर्फ इसी क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, वेट, इसको मैं कॉपी करके दूसरी जगह पे इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक, ये जो यहाँ पे एंट्रीज आई है ना, अब ये एंट्रीज के लिए मैं फिर से क्वेरी नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं लिखना है। मेरे मैनेजर ने अगर पूछा मुझे, ठीक है, कि कहाँ है लिस्ट, तो मैं उसको थोड़ी ना एक क्वेरी भेजूंगा। आई विल नॉट शेयर अ क्वेरी विद हिम, आई विल आस्क हिम टू प्लीज सिलेक्ट ऑल द एंट्रीज फ्रॉम सक्सेसफुल बुकिंग्स। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे ये, इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी डेफिनेटली हमने बना के रखा है, तो ये यहाँ पे एरर दिखाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे अपने सक्सेसफुल बुकिंग जो यहाँ पे दिया है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, और इसको जो है आप रन कर दो, ठीक है। आ गए आपके आंसर, ये जो जितनी भी आपकी ये थी यहाँ पे एंट्रीज थी, सब एंट्रीज आ गई। सो दैट्स द रीज़न आई एम क्रिएटिंग अ व्यू। अब हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे। क्रिएट व्यू सक्सेसफुल बुकिंग। अब क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम ये रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डाल रहा हूँ आपके नोट्स में, जो आपकी PDF है उसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो, ठीक है। इसको मैं बोर्ड कर देता हूँ। ये जो है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सबको यहाँ पे फिर से कॉपी करेंगे और जो क्रिएट हमने व्यू किए थे उसके आंसर एक झटके में निकालेंगे कि भाई देखो ये हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आपको कब काम में आएगा, जब आप प्रोजेक्ट में लगाओगे ना ये चीज़, ये सबसे ज़्यादा आपको काम में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेरी लिखना इजी थिंग है, बट उसको जो है आपको सिंप्लीफाइड वे में बताना आगे वाले पर्सन को वो डिफ़िकल्ट काम है। और अगर वो कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है आगे वाला बंदा समझ सके। ओके, ठीक है। अब बातें बहुत हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द एवरेज राइड डिस्टेंस फॉर ईच व्हीकल टाइप। तो यहाँ पे मैं क्वेरी जो है लिख देता हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज डिस्टेंस फॉर ईच व्हीकल टाइप। तो चलते हैं हमारे इस पे, जो भी हमारे पास अभी डेटा है उस पर। व्हीकल टाइप का है, व्हीकल टाइप से ये है व्हीकल टाइप, ठीक है। अब जब भी आप ऐप ओपन करोगे ना ओला का, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑटो, बाइक, ई बाइक, मिनी, प्राइम प्लस, प्राइम सेडान और प्राइम एसयूवी। तो आपको ये करना है, फाइंड द एवरेज राइड डिस्टेंस फॉर ईच व्हीकल टाइप। तो अब क्या होगा कि आपके पास, मैं बताता हूँ आपको सिंपली, ओके। तो मैं प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को समझते, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है, आपकी जो व्हीकल है, ठीक है, इसका टाइप जो है आपको पूछा है, ठीक है, और इसके हिसाब से यहाँ पे एवरेज पूछा है, कितना किलोमीटर चलती है, राइट। फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं एक बार, देखो आपको क्या पूछा है। फाइंड द एवरेज राइड डिस्टेंस फॉर ईच व्हीकल टाइप। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बाइक, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखता हूँ मैं सिडान, प्राइम, ओके, प्राइम सिडान, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ SUV, ठीक है। ऐसे ही इनके लेट्स से कि अभी हमारे पास फिलहाल 4 ही है। तो ये बोल रहा है कि एवरेज निकालो, किसका, डिस्टेंस का, ओके। डिस्टेंस का जो है आपको ये एवरेज निकालना है। अभी कैसे निकालते हैं हम, इसमें ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। अब आपको पता होगा ग्रुप बाय जब कब यूज़ करते हैं हम, जब भी हमें कुछ ग्रुप करना है बेसिकली। अब ग्रुप कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि हमें बाइक, ऑटो, जितने भी इनकी जो व्हीकल टाइप है उसका एक ही की रो रहेंगी और उसके सामने जो उसका एवरेज डिस्टेंस रहेगा। अब क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे व्हीकल टाइप, फिर से देख लो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्ट करेंगे हम, क्या करेंगे, व्हीकल टाइप। तो हम व्हीकल टाइप जो है ये सिलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद में एवरेज जो है निकालेंगे राइट डिस्टेंस का। अब राइट डिस्टेंस कहाँ पे है, राइट डिस्टेंस यहाँ पे होगा, सी दिस इज द राइट डिस्टेंस, ठीक है। दिस कॉलम इज राइट डिस्टेंस, ओके। इसका एवरेज निकालेंगे, ओके। उसके बाद में एज एवरेज डिस्टेंस, मतलब जो एवरेज डिस्टेंस आएगा उसके कॉलम का नाम जो होगा वो होगा एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम बुकिंग्स। कहाँ से, बुकिंग से। और ग्रुप का करेंगे व्हीकल टाइप से। जो हमारा व्हीकल टाइप है यहाँ पे,
उससे हम ग्रुप बाय करेंगे। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, ये जो कॉलम है इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और डेटा में जाके इसकी डुप्लीकेट जो है रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, हमें एक एक ही यूनिक आइडेंटिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। देखो 8 टाइप की जो है यहाँ पे 7 व्हीकल्स है जो इनकी जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एवरेज इफ्स कर रहा हूँ, ओके, एवरेज इफ ही कर रहा हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज विल बी, ओके सॉरी, आई हैव टू कॉपी दिस इन दैट शीट ओनली, तो मैं उसी शीट में जो है इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। और सेकंड कॉलम का रहेगा यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको यूज़ करना है एवरेज इफ, ठीक है। एवरेज इफ में हम क्राइटेरिया रेंज जो है ये लेंगे, विच वन, व्हीकल टाइप। अगर व्हीकल टाइप आपका ये होगा प्राइम सीडान, ठीक है, तो आपको एवरेज रेंज लेनी है आपका जो है डिस्टेंस, तो आपका ये है राइट डिस्टेंस, ओके। इसको करना है आपको क्लिक, ठीक है, और इसके बाद में आपको करने है स्क्रॉल डाउन, और इसको हम कर देते हैं सी, ये जो है आपका एवरेज डिस्टेंस आया है फ्रॉम दैट डेटा, ओके। अब हम यही रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे एसक्यूएल डैशबोर्ड पे। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, क्वेरी में मैंने बोला है हम व्हीकल टाइप सिलेक्ट करेंगे पहले, तो हम व्हीकल टाइप सिलेक्ट करेंगे पहले, उसमें हम एवरेज डिस्टेंस राइट निकालेंगे और ग्रुप बाय करेंगे व्हीकल से, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ, ओके। सी, वही आंसर आया जो हमने यहाँ पे एक्सेल में किया था, राइट। ऑटो का 6 किलोमीटर, राइट। प्राइम प्लस का यहाँ पे 15 किलोमीटर है, राइट। मिनी का यहाँ पे जो है 15 है, ठीक, 15.4, ज़्यादा डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं है, बट हाँ जो आपको आंसर चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, यही। अब मैं फिर से इसको जो है यहाँ पे इसका एक व्यू क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट व्यू, राइट डिस्टेंस फॉर व्हीकल, राइट डिस्टेंस फॉर ईच व्हीकल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ एज, ओके, और इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार फिर से, ये हो गया आपका। अब जब भी आपका मैनेजर पूछेगा उसको बोलना ये सिलेक्ट, आप सिलेक्ट कर लो ऑल एंट्रीज फ्रॉम राइट डिस्टेंस फॉर ईच व्हीकल, और इसको आप रन कर दो, ठीक है। जब भी आप इसको रन करोगे तो आपके पास जो है इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं अगेन कॉपी कर देता हूँ हमारी जो नोट्स बन रही है आपके लिए उसमें, ताकि आपको इसके हेल्प हो जाए, ठीक है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बाय द वे, अगर आपको लगता है ये चीज़ घिसी पिटी आपको पता है, आपको और सब चीज़ें आती है, तो यू कैन स्किप दिस एक्सप्लेनेशंस, यू कैन डायरेक्टली चेक द क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। और अगर फिर कहीं अटकते हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, देन एंड देन ओनली यू कैन वॉच द सॉल्यूशन, ओके। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू शुड वॉच द ट्यूटोरियल, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा लेक्चर देखना ही है करके, आप क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर ट्राई करो खुद से, नहीं हो रहा है तो फिर आप देखो। थर्ड क्वेश्चन इज गेट द टोटल नंबर ऑफ कैंसल राइड्स बाय कस्टमर्स। अब यहाँ पे डेफिनेटली हम काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पूछा है नंबर ऑफ कैंसल राइड्स, नंबर ऑफ पूछा है, हमें एंट्रीज नहीं चाहिए, हमें उसका कुछ एवरेज वैवरेज नहीं चाहिए, हमें जो है काउंट चाहिए, ठीक है। अब काउंट के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो है क्वेरी लिख देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। इसको शायद मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ क्योंकि काउंट का बहुत इजी यूज़ होता है। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बुकिंग्स, ठीक है, वेयर
बुकिंग स्टेटस इज इक्वल टू कैंसिल बाय कस्टमर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ रन करना है इसको, ठीक है, दैट्स इट। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला आई थिंक सो कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, मतलब सिलेक्ट काउंट करना है आपको ऑल का, जहाँ पे बुकिंग स्टेटस इज इक्वल टू कैंसिल बाय कस्टमर होगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका भी मैं क्रिएट व्यू करता हूँ, ठीक है, क्रिएट व्यू, कैंसिल राइट्स बाय कस्टमर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ अंडरस्कोर 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 सॉरी, और इसमें लिख देता हूँ एज, ठीक है। और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्रिएट व्यू हो जाएगा। और अगेन सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ही हमने लिखा है तो इसको ही कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे मैं जो है कैंसल राइट बाय कस्टमर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दूँगा, ओके। और मैं इसको करूँगा रन। तो देखो मेरे सामने जो है यहाँ पे आ गया काउंट, कितना है 10,000 का जो है यहाँ पे काउंट है, ओके, ठीक है, काउंट यहाँ पे आपको आ गया, सिलेक्ट काउंट। और इसमें आप ये डाल सकते हो फिर सिलेक्ट काउंट, उसके बाद में आप जो है कॉलम नेम भी दे सकते हो, इसमें वो चीज़ भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जो है काउंट रखा है, ठीक है। अब इसको जो है मैं फिर से एक बार कॉपी कर देता हूँ हमारे लॉग शीट में, जहाँ पे फिर आप फाइनली डायरेक्ट यहाँ पे व्यूज़ को व्यू करके आप जो है आंसर निकाल सकते हो, ओके। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा है लिस्ट द टॉप 5 कस्टमर्स हु बुक द हाईएस्ट नंबर ऑफ राइड्स। तो हमें टॉप कस्टमर्स जो है यहाँ पे देखने हैं। अब ये चीज़ मैंने जेप्टो के टाइप से देखी है, जब भी दिवाली आती है या फिर कुछ रक्षाबंधन, ऐसा कुछ छोटा मोटा चीज़ आती है, छोटा मोटा चीज़ इन द सेंस वैलेंटाइन डे या फिर कुछ आता है, तो उसमें जो है वो चॉकलेट्स भेजते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें भेजती है। और इसमें आपने देखा होगा कि जेप्टो जैसे जो क्विक कॉमर्स रहती है वो कुछ चीज़ें फ्री भी देते हैं। आज ही मैंने ये किया, तो एक नया कुछ कंपनी का चॉकलेट जो है लॉन्च हुआ होगा, तो उन्होंने जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए उसके साथ भेज दिया, तो कुछ ही सिलेक्टेड कस्टमर को भेजते हैं। तो वो सिलेक्टेड कस्टमर को भेजने के लिए वो कुछ क्वेरीज लगाते होंगे, लेट्स से कि भाई अगर हमारा जो कस्टमर है एक महीने में 10 बार हमारे वैसे ऑर्डर कर रहा है जेप्टो से कुछ, तो विल गिव हिम दिस चॉकलेट, ओके, एज अ गिफ्ट। मुझे अभी भी याद है लास्ट टाइम हैप्पी न्यू ईयर पे उन्होंने जो है बहुत बड़ा बॉक्स दिया था, जिसमें चॉकलेट्स, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें थी। ऑलमोस्ट 200-300 रुपीज़ का वो बॉक्स था, उसमें बहुत सारा स्टफ़ था, चॉकलेट, उसके बाद में एक नॉन अल्कोहलिक बियर थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये चीज़ें वो हर एक को तो नहीं देंगे, लेट्स से आप मैं पहला ऑर्डर कर रहा हूँ तो मुझे नहीं देंगे, बट अगर मैं मंथली, मैं 1 साल से 1.5 साल से जेप्टो से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं उनका शायद उनके इसमें जो है मैं रिपीटेड कस्टमर हूँगा, तो मुझे उन्होंने ये चीज़ें दी, तो इसके लिए भी करते हैं। उसके अलावा रिपीट रेट के लिए भी वो चीज़ें करते हैं कि कस्टमर की जो है यहाँ पे डिटेल्स निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ 5 कस्टमर्स हु बुक द हाईएस्ट नंबर ऑफ राइड्स। मे बी लकी ड्रॉ होगा, कुछ होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। लिस्ट ऑफ 5 जो है हमारे पास यहाँ पे, इसकी जो क्वेरी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ओके। अब ये क्वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे ऐसी क्वेरीज बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें ना बहुत 2-3 टाइप के स्टेजेस रहते हैं, ठीक है। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया है कि 5 कस्टमर्स को जो है हमें सिलेक्ट करना है जिन्होंने ज़्यादा टाइम बुक किया है, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक इसमें ब्रेक करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कस्टमर आईडी देखनी पड़ेगी कि भाई हमारे जितने भी कस्टमर आईडीज़ है, ठीक है, कस्ट आईडी को देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमें इसको जो है काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब कस्टमर को आईडी को काउंट करेंगे, उसके बाद में हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा कस्टमर आईडी से। अब क्या होगा, कस्टमर आईडी को ग्रुप करने के बाद आपके पास जो है कुछ ऐसे आएगा कि भाई ये जो है कस्टमर 12, कस्टमर 19, कस्टमर 8, कस्टमर 15, 25 ऐसे कुछ आएगा। और इसने 3 किए है, इसने 2 किए है, इसने 4 किए है, इसने 7 किए है, ऐसा कुछ नंबर आएगा, राइट। और फिर आपको टेबल को सॉर्ट करना पड़ेगा बाय हाई
टू लो है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या होगा, 7 वाला बंदा पहले आएगा, फिर 4 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा, वैसे। और फिर आप लिमिट लगाओगे 5 का, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है टॉप 5, ठीक है। सिमिलरली सेम अगर आप प्रोसेस को यहाँ पे लेके चलते हो, अगर वही प्रोसेस को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट किया कस्टमर आईडी को। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर आईडी को, ठीक है। फिर काउंट करेंगे हम बुकिंग आईडी को, ठीक है। बुकिंग आईडी को काउंट करेंगे एज अ टोटल राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट बुकिंग आईडी क्यों लिया है और कस्टमर आईडी क्यों नहीं लिया, मैं बताता हूँ। देखो, कस्टमर आईडी विल बी कॉमन, मेरे को जो पहले कस्टमर आईडी मिला है वो मेरा कॉमन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बुकिंग आईडी मेरा हमेशा चेंज होगा। अगर मैं एक दिन में 10 राइड्स भी बुक करता हूँ तो 10 के जो है बुकिंग आईडी जो है वो चेंज होंगे। तो बुकिंग आईडी जो है हमारा यहाँ पे, बुकिंग आईडी इज़ अ प्राइमरी की, जो यूनिक वैल्यू है वो बुकिंग आईडी है। तो हम क्या करेंगे, बुकिंग आईडी को काउंट करेंगे। लेट्स से विशाल, आई एम विशाल, ठीक है। मेरा कस्टमर आईडी है 707 थाला फॉर अ रीजन, ओके। लेट्स से माय कस्टमर आईडी इज 7। नाउ 7 कस्टमर आईडी ने काउंट बुकिंग कितनी बार की है, काउंट करो बुकिंग कितनी बार की है। सिंपल, तो 10 बार की है, तो 7 कस्टमर आईडी ने 10 टाइम्स बुकिंग की है, ये इसका आंसर है, ठीक है। बट अब इसको जो है टोटल राइट जो है यहाँ पे काउंट किया, बट कहाँ से, फ्रॉम बुकिंग से, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप तभी होगा मतलब काउंट तभी होगा जब आप ग्रुप बाय का यूज़ करोगे। और उसके बाद में आप करोगे ऑर्डर बाय टोटल राइट्स, और यहाँ पे आप जो है डिसेंडिंग लगा दोगे, ठीक है, ऑर्डर को, और लिमिट जो लगाओगे वो 5 की लगाओगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेम जो मैंने यहाँ पे आपको वाइट बोर्ड पे जो बताया सेम है, कि स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम कस्टमर आईडी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है बुकिंग आईडी को जो है हम काउंट करेंगे, बुकिंग आईडी को जो है हम काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि इट्स अ यूनिक आईडी, ठीक है। उसके बाद में हम ग्रुप बाय यूज़ करेंगे। ग्रुप बाय से क्या होगा कि आपके जो यहाँ पे कस्टमर है, जो कस्टमर आईडी है आपकी, उसके हिसाब से आपको वो बताएगा कि उसने कितने बार किया है। और उसके बाद में जो है हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पे ये करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लिमिट लगाएंगे 5 का, ठीक है। आई होप ये क्वेरी भी आपको समझ में आई होगी। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। 5 इसको रन कर देते, ठीक है। तो ये आ गए हमारे कुछ आईडीज़ जिन्होंने 4 टाइम जो है यहाँ पे बुक किया है। अब इसको भी मैं क्रिएट व्यू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें लास्ट में इसके आंसर मिल जाएंगे। क्रिएट व्यू क्या किया है, टॉप 5 कस्टमर्स, ठीक है। बस इतना ही, टॉप 5 कस्टमर्स। क्यों टॉप 5 कस्टमर्स ही क्यों लिया सिर्फ मैंने, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है टॉप कस्टमर तो राइड ही बुक करेंगे ना, उसके अलावा थोड़ी ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो टॉप 5 कस्टमर्स जो है मैंने इसका ये दे दिया, ओके, व्यू का नेम, और यहाँ पे मैं आज लिख दूंगा और इसको मैं रन करूँगा फिर से, ठीक है। तो हमारा जो है पे व्यू क्रिएट हो चुका है। और अगेन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करूँगा तो टॉप 5 कस्टमर्स को जो है अगर मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा और इसको रन करूँगा, तो यही जो है आउटपुट आएगा, ठीक है, यही आउटपुट आएगा, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिक से, ठीक है, जितने भी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन मतलब इसके पीछे जो लॉजिक है वो बेसिक है। तो आप जो है इसके ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो, स्किल पे ऑलरेडी फुल कोर्स चैनल पे अवेलेबल है, ओके। नाउ गेट द नंबर ऑफ राइड्स कैंसल बाय ड्राइवर्स ड्यू टू पर्सनल एंड कार्ड रिलेटेड इशू। तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, पर्सनल भी आएंगी, कार्ड रिलेटेड भी इशू आएंगी। तो हमें क्या किया, नंबर ऑफ राइड्स, मतलब इसमें हम फिर से हम काउंट यूज़ करने वाले हैं। ड्यू टू पर्सनल रीजन कार रिलेटेड एंड व्हाट इज पर्सनल एंड कार रिलेटेड, ओके। तो इसकी मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ, फिर अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बुकिंग्स वेयर कैंसल राइट्स बाय ड्राइवर इज इक्वल टू पर्सनल एंड कार रिलेटेड इशू, ठीक है। ये रीज़न होना चाहिए, कहाँ से, बुकिंग से, और जो हमें कॉलम सिलेक्ट करना है वो कैंसल राइट्स बाय ड्राइवर करना है। इसके बाद अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो सिंपल है, 63551 जो है यहाँ पे आंसर आया।
यहाँ पे फिर से मैं जो है यहाँ पे एक क्रिएट करूँगा व्यू, ठीक है, क्रिएट व्यू, इसका ये करूँगा कैंसल बाय ड्राइवर्स P_C_, इश्यूज, ठीक है, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, और इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जो है आपको फिर से लिख के नहीं बताता हूँ, इसका जो मैं इसको कॉपी करके इसमें लगा देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्राइवर रेटिंग्स फॉर द प्राइम एंड सेडान बुकिंग्स। तो इसमें हमारा एक मैक्स आएगा और एक मेन फंक्शन आएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी अगेन, बट हाँ वही है कि आप इसको फ्रेम कैसे करते हैं उस पर सब डिपेंड है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्राइवर रेटिंग्स। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम जो है ड्राइवर रेटिंग यहाँ पे ढूंढनी है फॉर प्राइम सेडान बुकिंग्स। सिंपल है, क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स ड्राइवर रेटिंग्स, ड्राइवर रेटिंग से हमें मैक्सिमम सिलेक्ट करना है एज अ मैक्स रेटिंग, ठीक है। मिनिमम हमें करना है ड्राइवर रेटिंग से अगेन एज अ मिनिमम रेटिंग। तो क्या होगा, मैक्स रेटिंग आएगा, मिनिमम रेटिंग आएगा, मतलब दो जो है यहाँ पे ऐसी चीज़ें आएंगी, मैं बताता हूँ आपको। सो बेसिकली दो चीज़ें आएंगी। फर्स्ट चीज़ लाइक ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ये आएगा मैक्स रेटिंग और ये आएगा मीन रेटिंग, ओके। और यहाँ पे आपके रेटिंग्स देखेंगे जैसे 4.5 और 1.0 ऐसे कुछ रेटिंग है, ऐसे देखेंगे, बस इतना ही है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब इसको एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं हम, क्वेरी में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे दिया है सिलेक्ट मैक्स ड्राइवर रेटिंग, तो यहाँ पे मैक्स रेटिंग आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ जो है मैक्स रेटिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसका नाम दिया है, और यहाँ पे मीन रेटिंग आएगा क्योंकि हमने उसका नाम दिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देख लो, मैक्स रेटिंग, मीन रेटिंग फ्रॉम बुकिंग वेयर व्हीकल टाइप इज प्राइम सेडान। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैक्स, ओके, मैक्स रेटिंग यहाँ पे एन दिखा रहा है और मीन रेटिंग जो है 3 दिखा रहा है, ठीक है। अब ये इसके लिए हुआ है क्योंकि डेटा जो है वो डेटा में एन है, कुछ जगह पे एन है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। या ड्राइवर रेटिंग में यहाँ पे जो है क्लियर करके देखो, ये जो है एन है, ठीक है, ये एन की वजह से आए, तो इसमें डेटा में इशू है, बाकी कुछ नहीं। आप इसका आंसर वैसे भी निकाल सकते हो। एन मतलब उसने पिक किया है एन को क्योंकि यहाँ पे मैक्स जो है 5 है, उसके अलावा नहीं है, और एन होगा बहुत सारे इसके लिए। अब एन यहाँ पे क्यों है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ डेटा को, क्योंकि हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में डेटा के बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो मतलब डेटा, इसका आंसर एन क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पे बताता हूँ क्या है। तो देखो, जब यहाँ पे बंदा जो है सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो इसके सब पैरामीटर जो है फिर फिल हो जाते हैं। कैंसिल बाय ड्राइवर एन आ जाएगा, कैंसिल बाय राइट्स बाय ड्राइवर जो है एन आ जाएगा। इनकम्प्लीट राइट अगर नो है तो नो आएगा, ठीक है, ये एक चीज़ है। इनकम्प्लीट राइट रीजन नो, एन, ओके, ये सब आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कैंसिल बाय ड्राइवर है तो सिंपल है, अगर राइड ही कैंसिल हो गई तो बंदा क्या करेगा, कोई यहाँ पे उसको वी टैट सी टैट कुछ नहीं होगा। व्हीकल टैट क्या है, व्हीकल टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। जब भी लेट्स से मैं बुक कर रहा हूँ तो वहाँ पे व्हीकल को आने के लिए कुछ टाइम लगेगा मेरे स्पॉट के पास, तो वो है व्हीकल का टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद में सी टैट है कस्टमर का टर्न अराउंड टाइम, मतलब ऑटो तो नीचे आ गया है बट मैं बिल्डिंग से उतरा ही नहीं, उसको मुझे 1 मिनट लग रहा है, तो वो है मेरा टैट, ओके। तो उसके हिसाब से वहाँ पे टैट इज़ द लाइक बिजनेस वर्ड जो बिजनेस में पूछा जाता है, बोला जाता है मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम। कैंसिल राइड बाय कस्टमर्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, कस्टमर ने किया ही नहीं है। कैंसिल राइड बाय ड्राइवर जो है वो ड्राइवर ने किया है। इनकम्प्लीट राइड्स एन, तो इसलिए तो ठीक है, उसका जो रेटिंग है वो सही नहीं आया क्योंकि वहाँ पे एन डाला है, अगर ब्लैंक होता तो वहाँ पे आया जाता था, ठीक है। अब मैं इसको फिर से जो है डेटा को क्लीन नहीं करने वाला हूँ, इट विल टेक सो मच टाइम, सो मैं इसको यहाँ पे रह रहा हूँ। बट हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यू में हम क्या करेंगे, मैक्स मेन ड्राइवर रेटिंग, मैक्स मेन
ड्राइवर रेटिंग एज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब मैं डेटा को फिर से एक बार देखूंगा ना, तो मैं वो ब्लैंक छोड़ दूंगा, ताकि फिर आप क्या कर सकोगे, आप जो है उसको अगर आप आउटपुट निकालोगे ना तो आपका आउटपुट सही आ जाएगा 5। ओके, तो मैं वो चीज़ कर दूंगा। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, तो हमारा ये जो है ये भी व्यू बन गया। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है, रिट्रीव ऑल राइट्स वेयर पेमेंट वाज मेड यूजिंग यूपीआई। ओके, अब सिंपल है, यहाँ पे जो हमारी बुकिंग वैल्यू है उसके सामने जो यहाँ पे पेमेंट मेथड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया, इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, फ़िल्टर को। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे अगर बुकिंग हुई है तो यहाँ पे दिखेगा बुकिंग कैश, यहाँ पे जो यूपीआई ये सब चीज़ें दिखेंगी, सब चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट करनी है। अब इसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ ऑलरेडी। सी इट्स वेरी इजी, अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग्स वेयर पेमेंट मेथड इज इक्वल्स टू यूपीआई। इसमें भी कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। आपको जितनी भी क्वेरीज, मतलब आपको जितनी भी एंट्रीज है जिसमें यूपीआई जो है यहाँ पे यूज़ किया है, उसकी जो है आपको एंट्रीज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो है वो निकाल दी, राइट। और ये जो है इसका हम फिर से एक व्यू क्रिएट कर देंगे, व्यू, अच्छा सॉरी, क्रिएट व्यू वेयर यूपीआई अंडरस्कोर पेमेंट एज, ठीक है। इसको हम रन कर देते हैं, ठीक है। गाइस 3 क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है। अब यार आप बोल रहे होगे कि यार इसमें जॉइंस क्यों नहीं है, इसमें डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस क्यों नहीं है। सी, जब भी आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं तब आप जॉइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टेबल नहीं, एक ही टेबल है। इसमें जॉइन तभी यूज़ होगा जब हम डुप्लीकेट निकाल रहे होंगे, सेल्फ जॉइन, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जॉइन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो कि हमारे पास बहुत बड़ा एक ही टेबल है। और ऐसा बहुत बार आपको होगा कि आपके पास अलग अलग टेबल नहीं होंगे, एक ही टेबल से निकालना है। अलग अलग टेबल का भी होगा, इसमें मैं अलग अलग टेबल का जो है यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जब भी हम स्विगी या फिर फ़ोनपे का सिलेक्ट करेंगे तो उसमें हम अलग अलग जो है यहाँ पे टेबल कवर करेंगे, ओके। इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज कस्टमर रेटिंग पर व्हीकल टाइप। अब इसमें अगेन हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे, फाइंड द एवरेज कस्टमर रेटिंग पर व्हीकल टाइप। नाउ इट्स वेरी इजी, ठीक है। फाइंड द एवरेज कस्टमर रेटिंग पर व्हीकल टाइप। जब भी आपको पर व्हीकल टाइप, पर पेमेंट मेथड, पर कस्टमर आईडी ऐसा कुछ आया ना, तो पर जहाँ भी आए वहाँ पे आप यूज़ करो ग्रुप बाय। तो देखो यहाँ पे ग्रुप बाय है व्हीकल टाइप, तो यहाँ पे ये पर के बाद जो भी चीज़ आएगी ना उसका जो है हम ग्रुप बाय करेंगे। जैसे पर व्हीकल टाइप, तो यहाँ पे हम करेंगे ग्रुप बाय व्हीकल टाइप। फ्रॉम बुकिंग्स, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट व्हीकल टाइप। जिसका भी हमें पर निकालना है वो यहाँ पे सिलेक्ट में आएगा, वही हमें ग्रुप बाय पे में आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें एवरेज लेना है कस्टमर रेटिंग्स का, ठीक है। क्या करना है, एवरेज लेना है कस्टमर रेटिंग्स का, ठीक है। जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें इसके आंसर होते हैं। इसको अब मैं रन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। को प्राइम सेडान का कितना है, बाइक का कितना है, ये कितना है, तो ये एवरेज कस्टमर जो है यहाँ पे रेटिंग आ गया। अब इसके बाद में मैं इसका भी एक व्यू क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। ओके, नाउ लेट्स गो टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है हमारा है, कैलकुलेट द बुकिंग वैल्यू ऑफ राइड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका भी अगेन ईजी है। जब अब टोटल पूछा है तो हम यहाँ पे सम यूज़ करेंगे, ओके। मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है बुकिंग वैल्यू ऑफ राइड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बुकिंग स्टेटस है हमारा सक्सेस होना चाहिए। जब यहाँ पे हम जो है हमारा ये देखते हैं, टेबल देखते हैं, तो इसमें बुकिंग स्टेटस क्या होगा, सक्सेस। तो हमारा जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। बुकिंग स्टेटस क्या होगा हमारा, सक्सेस, ओके। और यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेटेड टोटल बुकिंग वैल्यू ऑफ राइड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और इसकी जो यहाँ पे बुकिंग वैल्यू होगी, जो है यहाँ पे हमारी बुकिंग वैल्यू है, इसको जो है हम सम करेंगे, तो देखो इतनी आएगी, कुछ 34 मिलियन के अराउंड आ जाएंगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है जी। 34 मिलियन के अराउंड जो है इसकी वैल्यू आई है। बस यही हमें आंसर चाहिए, टोटल सक्सेसफुल वैल्यू, ठीक है। टोटल सक्सेसफुल वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सक्सेसफुल राइड
वैल्यू, कुछ यहाँ पे जो है वो समझ में आएगा, ठीक है, राइड वैल्यू। और इसको मैं रन करता हूँ, थोड़ा सा अभी अच्छा समझ में आएगा कि भाई टोटल सक्सेसफुल जो राइड है उसकी वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है वैल्यू का जो क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे अगेन व्यू, उसको मैं रन कर दूंगा, ठीक है। नाउ लेस 10 लिस्ट ऑल द इनकम्प्लीट राइट्स अलॉन्ग विद द रीज़न। तो भाई आपको जो है आपकी 2 कॉलम यहाँ पे दिखाना है। पहला तो इनकम्प्लीट राइट्स का जो कॉलम, मतलब आपको जो 2 कॉलम जो है सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, फर्स्ट इनकम्प्लीट राइट्स का, जिनकी राइट्स इनकम्प्लीट हुई है, और उसके रीज़न, ठीक है, ये दिखाना है आपको। तो यहाँ पे मैं इसकी क्वेरी जो है लिख देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट बुकिंग आईडी इनकम्प्लीट राइट्स रीज़न फ्रॉम बुकिंग्स वेयर इनकम्प्लीट राइट्स इक्वल टू रीज़न। तो 2 ही कॉलम चाहिए, एक चाहिए बुकिंग आईडी, ठीक है। लिस्ट ऑल द इनकम्प्लीट राइट्स अलॉन्ग विद द रीज़न। तो इनकम्प्लीट राइट जो है मतलब बुकिंग आईडी होगी, और उसके बाद में इनकम्प्लीट रीज़न जो है होगा, और कहाँ से होगा, बुकिंग से, वेयर इनकम्प्लीट राइट इज इक्वल्स टू एस। अब इसमें जो है हम जाके देखते हैं हमारे जो कॉलम है इसमें क्या है, इनकम्प्लीट राइट्स का जो है यहाँ पे जो अगर फिल्टर लगाओगे तो आपको दिखेगा कस्टमर डिमांड एन ए अदर इशू व्हीकल ब्रेकडाउन, ठीक है, ये रीज़न हो गया। कंप्लीट राइट जो है यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको इनकम्प्लीट राइट में, या तो हुई है या तो नहीं हुई। अगर इनकम्प्लीट हुई है तो यस आएगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। तो हमें पूछा है इनकम्प्लीट राइट्स का, तो इसीलिए यहाँ से हम यस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर दिया, और ये 2 कॉलम हमें से पूछे गए, ठीक है। तो ये 2 कॉलम जो है हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 कॉलम मतलब यहाँ पे यस है तो सबका ऐसे ही आएगा, तो ये दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो उन्होंने बुकिंग आईडी, ठीक है, मतलब हमने बुकिंग आईडी और यहाँ पे हमने जो है उसका रीज़न बताया कि उन्होंने क्यों कैंसिल किया है। उन्होंने मतलब कस्टमर ने, कि ये कस्टमर ने ये क्यों किया है, क्योंकि ये कस्टमर ने खुद ने किया है, ठीक है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये व्हीकल ब्रेकडाउन हुआ था इसलिए इनकम्प्लीट हुआ था। कस्टमर डिमांड मतलब लेट्स से कि मैं निकला हूँ इंदिरा नगर से और मुझे उतरना है शिवाजी नगर में, ठीक है, बट बीच में मुझे कुछ काम आ गया तो मैंने उसको बोल दिया भाई यहाँ पे जो मेरी राइड खत्म कर दे, मुझे यहाँ पे उतरना है। तो ये कस्टमर डिमांड हो गई, ठीक है। तो व्हीकल ब्रेकडाउन हो सकता है, कस्टमर डिमांड हो सकता है, अदर इशू हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ टायर पंचर हो गया, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो वो यहाँ पे है। अब इसमें यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका, फिर से मैं यहाँ पे क्रिएट व्यू करूँगा, क्रिएट व्यू, ठीक है, और एज लिख दूंगा और इसको मैं रन कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे व्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूँ क्रिएट मैंने व्यूज़ क्यों किए, ठीक है। हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस लगे होंगे आपको, आई होप, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो जॉइंट्स के क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ज़रूर उसको कवर करूँगा, बट अभी आपको यही करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको जो है सब जो है प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ओके। सो अब मैं बताता हूँ आपको मैंने क्रिएट क्यों किए थे व्यूज़। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा रिट्रीव ऑल सक्सेसफुल बुकिंग्स, ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये सक्सेसफुल बुकिंग्स ही आपके पास आ गई। नंबर सेकंड, फाइंड द एवरेज राइड डिस्टेंस फॉर ईच व्हीकल टाइप, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आ गई आपकी, ठीक है। थर्ड, गेट द टोटल नंबर ऑफ कैंसल्ड राइड्स बाय कस्टमर, ठीक है, ये देखो आपकी कैंसल राइड का जो है काउंट आ गया। नंबर 5, लिस्ट ऑफ टॉप 5 कस्टमर, टॉप 5 कस्टमर का जो है लिस्ट चाहिए, ये देखो आपके जो है टॉप 5 कस्टमर आ गए। गेट द नंबर ऑफ राइड्स कैंसल बाय ड्राइवर ड्यू टू पर्सनल एंड कार रिलेटेड इशू, ठीक है, इसको भी मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका काउंट अगेन, ठीक है, 6, 3, 5, 1। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्राइवर रेटिंग्स फॉर प्राइम सीडान बुकिंग्स, इसको भी मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। देखो कितना है, 3। मैक्सिमम जो है यहाँ पे नहीं दिया है, मिनिमम 3 है, ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी। इसको रन करता हूँ मैं अभी। रिट्रीव ऑल द राइड्स वेयर पेमेंट वाज मेड बाय यूपीआई, तो देखो यहाँ पे यूपीआई की जो जितनी भी राइड्स है जिन्होंने पेमेंट किया है यहाँ पे दिया है, सी यूपीआई, ये यूपीआई है सब, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड एवरेज कस्टमर रेटिंग पर व्हीकल टाइप, ठीक है, तो एवरेज कस्टमर रेटिंग देखनी है व्हीकल टाइप से, तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल बुकिंग वैल्यू ऑफ राइड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे बुकिंग राइड की वैल्यू जो है ये है आपकी आ गई, जो कि आती थी हमारी 34 मिलियन के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद में जो है हमारे पास जो है लास्ट में जो है क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द इनकम्प्लीट राइट्स अलॉन्ग विद द रीजन, तो इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास जो है सब डेटा आ जाएगा, ओके। सो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए,
इसका जो है मैं इसको कॉपी करके हमारे जितने भी हमने यहाँ पे रिपॉजिटरी बनाई है इसमें हम डाल देंगे सब, ठीक है, ठीक है। और ये जो है कोड आपको मिल जाएगा इजीली, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे पावर बीआई प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट जो इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा पावर बीआई के हम डैशबोर्ड बनाएंगे इसी प्रोजेक्ट को लेके, और उस पर भी हम देखेंगे डेटा विजुलाइजेशन। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ कि हम क्या देखने वाले हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पावर बीआई क्वेश्चंस कि भाई राइट वॉल्यूम ओवर टाइम, तो हमें राइट वॉल्यूम चाहिए टाइम वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टाइम वॉल्यूम का जो है हमारा ग्राफ बनेगा। उसके बाद में बुकिंग स्टेटस बैकग्राउंड, ठीक है, बुकिंग स्टेटस क्या है हमारा उसके हिसाब से हमें चाहिए और पैरामीटर्स चाहिए होंगे। टॉप 5 व्हीकल टाइप्स बाय राइड डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज कस्टमर रेटिंग्स बाय टाइप व्हीकल, ठीक है, कैंसल राइड्स रीज़न, रेवेन्यू बाय पेमेंट मेथड, ठीक है, कि भाई कौन से पेमेंट मेथड से, क्रेडिट कार्ड से कितने लोग पे कर रहे हैं, यूपीआई से कितने लोग पेमेंट कर रहे हैं, कैश से कितने लोग जो है यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे। राइट डिस्टेंस ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ड्राइवर रेटिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर वर्सेस ड्राइवर रेटिंग का जो है हम यहाँ पे इसमें वर्सेस ग्राफ बनाएंगे, कंपैरिजन ग्राफ। तो ये चीज़ें हम उसमें बनाएंगे जो पावर बीआई हमारा डैशबोर्ड बनेगा, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं इसको भी, ले लो पावर बीआई ओपन कर लो, चलो डिज़ाइन करते हैं। ओके गाइज, अब ये प्रोजेक्ट तो आप बना लोगे, बट इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ चाहिए कि प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली रिज्यूमे में कैसे दिखाना है, तो इसके लिए आप मेरा ये वीडियो ज़रूर जाके देख लेना। सो गाइज बेसिकली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पावर बीआई के प्रोजेक्ट के साथ। पावर बीआई पे आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे पावर बीआई के क्वेश्चंस, और ये जो है कुछ ग्राफ्स बनाने हैं हमें, और इसके अकॉर्डिंग ही हम जो है हमारा डैशबोर्ड बनाएंगे। अब इसके लिए मैंने क्या करके रखा है, एक डेक बना के रखा है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये जो है हमारा कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा, 4 पेजेस का एक जो है हमारे 5 पेजेस का हमारा एक डैशबोर्ड होगा। और ये कैसे दिखता है इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का हमारा डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये ओवरऑल में हम कुछ करेंगे, उसके बाद में व्हीकल टाइप, रेवेन्यू, कैंसलेशन एंड रेटिंग्स, कुछ इस टाइप का हम डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको एक डेक बनाना पड़ेगा। अभी ये डेक आपको जो है डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा, अभी यहाँ को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी जो डेक है ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको भी ये चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट सर्च टॉपवर्सिटी, ओके। टॉपवर्सिटी जाके जो है आपको कुछ इस टाइप के ही जो है पेजेस बनेंगे। स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा ओला प्रोजेक्ट्स, अभी मैंने किया नहीं है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाता है मैं ये डाल दूंगा यहाँ पे। जैसे मैं ये बताता हूँ, जैसे हमने हॉस्पिटल्स परफॉर्मेंस ट्रैकर बनाया था, इस पर आप जाओगे तो ये आपको यहाँ पे जो है इसका समरी देखने के लिए मिल जाता है। ये रियल टाइम डैशबोर्ड जो मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा ओला का, ठीक है। और उसके बाद में आपको रिसोर्सेज डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं, चाहे एक्सेल फाइल हो चाहे प्रोजेक्ट फाइल आपको चाहिए तो वो डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज आप सेव एज इमेज करके जो है इसको आपके इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे दे दूँगा जो भी आपको यहाँ पे रिसोर्सेज चाहिए जो इसमें यूज़ हुए हैं ये। अगर आपको अलग आपका खुद कैसे बनाना है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो सिंपली ये जो है ब्लैंक स्लाइड है हमारी, ओके। और ये आप देख सकते हो, ये एक मैंने यहाँ पे जो है शेप जो है यहाँ पे डाला। शेप डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है इंसर्ट पे जाना है, शेप्स में जाना है, और शेप्स में जो भी आपको सही लगे उसको जाके यहाँ पे ड्रैग और जो है यहाँ पे ड्रैग करना है और ड्रॉ करना है। उसके बाद में आप शेप फिल में जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड पेज का बताऊँ तो देखो, सबसे पहले मैंने ये मेनू बनाया। मेनू बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको बैकग्राउंड लेना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे टेक्स्ट लेना है, ठीक है। ये टेक्स्ट है हमारा, और ये आइकॉन्स, ठीक है। ये आइकॉन जो है मैंने डाउनलोड की है फ्लैट आइकॉन से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आप जो है गूगल पे जा सकते हो, ठीक है। फ्लैटी आइकॉन जो है यहाँ पे, इस पर आप जो है क्लिक कर सकते हो, और इसके बाद में जो भी आपको आइकॉन चाहिए या तो आप यहाँ पे सर्च कर लो या तो फिर आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे आइकॉन्स। अब ये कुछ जो है जिफ है, और कुछ जो है आपको जो है नॉर्मल आइकॉन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये आप जाके यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ओके। तो मैंने यहाँ पे कुछ यूज़ किया। उसके बाद में सेकंड जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये मैंने क्यों लिया, कैसे लिया। ये जो है हमारा टेबल है, अगर आप देख सकते हो तो ये टेबल है, और इसके अंदर जो है मैंने कार्स रख दी है, बस
कार के इमेजेस, वो भी मैंने वहाँ से ही उठाए हैं फ्लैटी आइकॉन से। उसके बाद में थर्ड स्लाइड रेवेन्यू की मैंने ब्लैंक रखी है, फोर्थ ब्लैंक रखी है, और फिफ्थ में भी सेम चीज़ की है। ये जो टेबल है मैंने बनाया है और इसके अंदर जो है मैंने कार्स रखी है। तो ये आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हो। इसकी लिंक जो है आपको नहीं मिलेगी, आपको जस्ट जाना है गूगल पे सर्च करना है टॉपवर्सिटी, और जो हमारी पहली साइट होगी उस पर ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक है हमारा ओवरऑल वाला, ठीक है, दूसरा है हमारा व्हीकल टाइप वाला, तीसरा है हमारा जो है रेवेन्यू वाला, फोर्थ इज़ कैंसलेशन एंड फिफ्थ इज़ रेटिंग। तो ये 5 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने क्यों लिए। ठीक है, तो हम डॉक्स में जाएंगे हमारी। ठीक है, डॉक्स में यहाँ पे ये जो हमारे 10 क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। बट सॉल्व करने से पहले अगर ये 10 ही की 10 चीज़ें अगर मैं एक ही पेज पे दिखाऊंगा तो बहुत जो है वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और वो अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 पेजेस बनाए डिफरेंट जो मैंने आपको बताया, और उसके हिसाब से मैंने इसको सेग्रीगेट किया। अभी जैसे ओवरऑल में आएगा राइड वॉल्यूम ओवर टाइम। जो आपका जो राइड का वॉल्यूम है उसका कितना बुकिंग्स आया है वो डे ऑन डे बेसिस पे हमें दिखाना है। बुकिंग स्टेटस ब्रेकडाउन, बुकिंग स्टेटस दिखाना है, कितना सक्सेस हुआ है, कितना फेल हुआ है। ठीक है, टॉप 5 व्हीकल टाइप्स बाय राइड डिस्टेंस, इसमें मैंने पूरा टेबल ही बना दिया। तो आपको चाहिए तो आप टॉप 5 चूज़ कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, वो भी यहाँ पे चीज़ें हैं। उसके बाद में रेवेन्यू बाय पेमेंट मेथड, जो डिफरेंट पेमेंट मेथड है उसके हिसाब से हम लेंगे। टॉप 5 कस्टमर बाय बुकिंग वैल्यू, जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है बुकिंग पे, वैसे हमें 5 कस्टमर चाहिए। उसके बाद में राइड डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर डे। ठीक है, पर डे का जो है कितना राइड जो है होता है वो हमें यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से दिखाना है। उसके बाद में कैंसलेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो कस्टमर कैंसिल करता है और दूसरा जो है ड्राइवर कैंसिल करता है। उसके बाद में रेटिंग्स में ड्राइवर रेटिंग चाहिए और कस्टमर रेटिंग चाहिए। ठीक है, तो डेक आप ज़रूर जाके डाउनलोड कर लेना। अगर आपको खुद का बनाना है तो ऑल द बेस्ट, खुद का भी बना सकते हो। जितना अच्छा आप डैशबोर्ड बनाओगे खुद का, उतना अच्छा आपको समझ में आएगा और आपकी जो विजुअलाइजेशन वाली पावर हो जाएगी वो बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी और आपके जो डैशबोर्ड है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जंप करते हैं हमारे पावर BI। ओके, सो आपको सिंपली क्या करना है, आपके पावर BI पे जाना है। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको जो है 5 पेजेस बनाने हैं। ठीक है, 5 पेजेस कौन से बनाने हैं, तो सिंपली यही 5 पेजेस बनाने हैं, ओवरऑल, व्हीकल टाइप, रेवेन्यू, कैंसलेशन एंड रेटिंग। तो यहाँ पे मैं 5 पेजेस बना देता हूँ। फर्स्ट इज योर ओवरऑल, सेकेंड इज योर व्हीकल टाइप, थर्ड इज योर रेवेन्यू, फोर्थ इज कैंसलेशन एंड फिफ्थ इज योर रेटिंग्स। अब आपको क्या करना है, इसको है ना आप डायरेक्ट सेव एज कर सकते हो। ठीक है, फाइल में जाओ, उसके बाद में सेव एज कर लो आप। ठीक है, सेव एज में जाके जो है आपका जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे भी आप सेव करते हो उसमें नीचे जाके जो है आपको PNG फॉर्मेट सेव करना है। यहाँ पे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फॉर्मेट .png फॉर्मेट जो है इसको सिलेक्ट करना है, सेव करना है। ओके, द फाइल स्लाइड्स हब PNG ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस, अभी मेरे इसमें सेव है इसलिए मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। ओके, और ऑल स्लाइड कर लेता हूँ ताकि मेरे ऑल स्लाइड जो है यहाँ पे सेव हो जाएंगी। ओके, दैट्स इट। अब मैं मेरे इसमें जाऊँगा डैशबोर्ड में। सो आपको क्या करना है, अभी विजुअलाइजेशन में जाना है। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपका कैनवस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और जो भी आपकी इमेज है, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है उसको ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद में आप ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दो और ये यहाँ पे जो है आपको दिखाने देना स्टार्ट हो जाएगा। सेम आप व्हीकल टाइप जो दूसरा पेज है उसमें जाओ। ठीक है, कैनवस बैकग्राउंड, इसमें से आप फिर से सिलेक्ट कर सकते हो स्लाइड 2 और इसमें से जो है ट्रांसपेरेंसी आप 0 कर दो। थर्ड में आपको जाना है रेवेन्यू पे, सेम जो है आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आप 5 पेज के लिए अप्लाई कर दो। ओके, तो ये जो है आपके बन गए यहाँ पे। ठीक है, 5 पेजेस। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले है ना, अब हमें क्या करना है, अगर मैं ओवरऑल पे क्लिक करता हूँ तो मैं ओवरऑल पे आना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे व्हीकल टाइप पे क्लिक करता हूँ तो व्हीकल टाइप के पेज पे जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे लिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है बटन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे से जस्ट क्लिक ऑन बटन्स। बटन में से मैं यहाँ पे ब्लैंक को सिलेक्ट करता हूँ, ब्लैंक को क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे बटन आ गया। ठीक है, ये बटन दिख रहा होगा आपको, ये कुछ ऐसे आएगा ब्लैंक बॉक्स। उसके बाद में जो है मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, व्हीकल टाइप पे।
इसको मैं अच्छे से प्लेस कर लेता हूँ एक बार, इसी साइज़ का कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और इसको मैं जो है व्हीकल टाइप पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक, जिसमें आप जो है एक्शन जो है इसका इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्शन का बटन दिखेगा, मैं इसको ऑन करता हूँ, और यहाँ पे बैक के जगह जो है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा पेज नेविगेशन, और इसमें डेस्टिनेशन में सिलेक्ट करूँगा जो हमारा व्हीकल टाइप है वो, ठीक है। अभी हमारा एक बटन एक्टिवेट हो चुका है। इसका आप स्टाइल जो है ये कर सकते हो, जैसे आपको इफेक्ट्स में जाना है, और ये विजुअल बॉर्डर जो है इसका जो है टर्न ऑफ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आइकॉन और बॉर्डर इसका जो है ये कर रहा हूँ ताकि ये दिखाई ना दे। तो अगेन इसमें कुछ ना कुछ एक्टिव, ये बॉर्डर को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बटन हो गया, ठीक है। अगर इस पर मैं कंट्रोल करके क्लिक दबाता हूँ तो मैं सेकंड पेज पे चला जाऊँगा व्हीकल टाइप पे। अब मैं क्या करूँगा, इस बटन को जो है कॉपी करूँगा, ठीक है, और सभी जो पेजेस है इस पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है, रेवेन्यू पे जाऊँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा, ठीक है। सेम हियर हो गया, और रेटिंग्स पे जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ पे पेजेस के ऊपर ये आ गया व्हीकल टाइप, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है, ये व्हीकल टाइप आ गया, कैंसलेशन पे भी व्हीकल टाइप आ गया, और रेटिंग्स पे भी व्हीकल टाइप आ गया। अब आपको सेम करना है सभी बटन्स के लिए, यहाँ पे करना है कंट्रोल वी, ठीक है, रेवेन्यू, ओके। अब ये रेवेन्यू बटन के लिए सिलेक्ट करेंगे हम रेवेन्यू का पेज, ठीक है, व्हीकल टाइप की जगह हम रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे, और इसको भी मैं सेम करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, व्हीकल टाइप में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब रेवेन्यू में जाके मैं सिर्फ रेवेन्यू पे यहाँ पे जो है ये नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रेवेन्यू पे है, तो रेवेन्यू पे क्लिक करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं कैंसलेशन में जाके करूँगा, ठीक है, रेवेन्यू पे आ गए, और रेटिंग्स में जाके करूँगा फिर से कंट्रोल पेस्ट वी, ओके। और जो हमने व्हीकल टाइप में यहाँ पे किया था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं एक बार आपको क्या करना है, सेम जो है प्रोसीजर आपको बाकी बटन्स के लिए भी करनी है। जैसे मैं यहाँ पे कैंसलेशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कैंसलेशन के लिए एक्शन बटन में जाके यहाँ पे कैंसलेशन का बटन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ओके, और इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। अब आप ये सिमिलर जो है सभी पेजेस के लिए कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया, आपको भी सिमिलर वे में करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे रेवेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैं रेवेन्यू पे चला गया। अब मुझे यहाँ से जो है रेटिंग्स पे जाना है तो मैं रेटिंग्स पे चला गया। अब रेटिंग से मुझे फिर से रेवेन्यू पे जाना है, रेवेन्यू से मुझे व्हीकल टाइप पे जाना है, व्हीकल टाइप से मुझे कैंसलेशन पे जाना है, कैंसलेशन से मुझे ओवरऑल पे जाना है। अब यहाँ पे ओवरऑल का बाकी है तो मैं ओवरऑल का एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल का हमने किया ही नहीं शायद, यस, ओवरऑल का किया ही नहीं, हम छोड़ दिए, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके ओवरऑल के लिए भी कर देता हूँ एक बार। अब ओवरऑल पे क्लिक करूँगा तो ओवरऑल पे चले जाऊँगा, कैंसलेशन पे क्लिक करूँगा तो कैंसलेशन, ओवरऑल पे जाऊँगा तो फिर से ओवरऑल, ओके। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी, बहुत बेसिक चीज़ है, और ये आपका बन गया है डैशबोर्ड का एक स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ करूँगा कि देखो हमारे क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। तो सेग्रीगेशन के हिसाब से हमारा जो है पहला राइड वॉल्यूम ओवर टाइम वाला जो है ग्राफ आएगा। अब राइड ओवर वॉल्यूम को कैसे दिखा सकते हैं कि जो हमारे राइड्स है उसका वॉल्यूम पर डे कितना है हमें दिखाना है, हमारे जितना भी डेटा है उसके लिए डे ऑन डे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक बार यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ कौन सा होता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो है हमारा लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा लाइन ग्राफ, या पे चार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको मैं फिट करता हूँ, ओके। सो अब क्या करूँगा, यहाँ पे जो है हमारा सब लोगो कट रहा है तो मैं इसमें जाऊँगा, ठीक है, फॉर्मेटिंग में, और इसमें जाके कैनवस सेटिंग में ये टॉप जो वर्टिकल अलाइन है इसको मिडल कर दूँगा ताकि ये फुल्ली विजिबल हो जाए, ठीक है। अब ये मिडल हो गया, इसमें जो है हमने एक लाइन ग्राफ ले लिया। अब इसमें हम जो है वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ओके। तो हमें क्या चाहिए, सिंपल है, हमें जो है डे ऑन डे वाला ये चाहिए। अब इससे पहले आपको जो है आपका डेटा जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। अब डेटा कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, गेट डेटा पे क्लिक करूँगा, ठीक है। गेट डेटा के बाद मेरे पास जो है यहाँ पे गूगल शीट होंगी, ठीक है। तो मैं गूगल शीट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो है इसके साथ डायरेक्टली जो है आपका एक्सेल कनेक्ट कर सकते हो और वो जो है आप जाके डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। मैंने लॉगिन कर लिया है तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मेरी जो साइट है यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद में ये जो है यहाँ पे लोड होगा, ठीक है। लोड होने के लिए वेट करते हैं, ठीक है। हो गया। और जुलाई यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो डेटा है जुलाई में है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा में। अब ये थोड़ा सा लोड लेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा होगा, मतलब डेटा ट्रांसफॉर्म होगा। और उसके बाद जो है हम इसको जो है क्लीन करेंगे। मतलब क्लीन करने का कुछ है नहीं, वैसे मैंने सब चीज़ें जो है ऑलरेडी क्लीन करके दिखाई है आपको, तो डेटा क्लीन ही है हमारा। हम जस्ट इसको जो है उसके हेडर जो है यूज़ करेंगे फर्स्ट रो के इन पावर BI। ओके ओके। सो हमारा डेटा लोड हो चुका है यहाँ पे। मैं यहाँ पे करूँगा यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। आप देख सकते हो सब डेटा जो है यहाँ पे लोड हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक काम कर सकते हो, ये जो टाइम स्टैम्प है आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट एंड टाइम, डेट और यहाँ पे टाइम दिख रहा है, तो मैं इसको सिर्फ डेट तक बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में है, तो इसको रिप्लेस करंट कर लेता हूँ ताकि ये जो है सिर्फ हमें डेट फॉर्मेट में दे, और ये जो है सेकंड कॉलम जिसमें हमें टाइम दिख रहा है। उसके बाद में बुकिंग आईडी ABC, बुकिंग स्टेटस ABC, कस्टमर आईडी ABC, व्हीकल टाइप ABC। इसमें जो है हमारे डिस्टेंस और वो जो हमारी बुकिंग वैल्यू है उसको सिर्फ हम जो है नंबर्स में रखेंगे, और बहुत उसके अलावा जो पैरामीटर्स है वो मैक्सिमम जो है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेंगे। देखें हमारे डेट आ गया, टाइम आ गया, बुकिंग आईडी, बुकिंग स्टेटस, कस्टमर आईडी, व्हीकल टाइप, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन। उसके बाद में VTAT CTAT जो है यहाँ पे आ गया। कैंसल राइड बाय कस्टमर, कैंसल राइड्स बाय ड्राइवर जो है यहाँ पे आपको टेक्स्ट में आएंगे। तो आप इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें देखोगे तो बुकिंग वैल्यू जो है आपका आ जाएगा नंबर्स में, राइड डिस्टेंस, ड्राइवर रेटिंग, कस्टमर रेटिंग जो है यहाँ पे नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में व्हीकल इमेजेस है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज एंड अप्लाई पे जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये जो है सेव हो जाएगा और हम लोड होने के लिए वेट करेंगे। ओके तो हमारा डेटा यहाँ पे अगेन लोड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा उसको हम बनाएंगे हमारा डेट वर्सेस बुकिंग्स के लिए। तो यहाँ पे मैं डेट डाल दूँगा। यहाँ पे हमारी डेट्स जो आएंगी वो आएंगी एक्स एक्सिस पे, और बुकिंग जो आएंगी हमारी बुकिंग आईडी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आएगी आपकी वाई एक्सिस पे, ठीक है। और इसमें आप जो है डेट हायरार्की की जगह सिर्फ डेट सेलेक्ट कर लो ताकि आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखाई दे। ओके इसको आप फॉर्मेटिंग में जो है इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सिंपली फॉर्मेटिंग मेरी बहुत इजी रहती है। इसमें मैं जो है इफेक्ट्स में जाऊंगा, इसका जो है बैकग्राउंड ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इसके आप विजुअल बॉर्डर रख सकते हैं थोड़ी बहुत, जिसमें आप 2-3 पॉइंट तक जो है इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है आप शेडोज़ डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का जो है बन जाएगा। अब इसको जो है हम जो है इसका टाइटल चेंज कर देंगे, ठीक है। जनरल में जाना है, टाइटल में जाना है, काउंट ऑफ बुकिंग आईडी वर्सेस ये है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद जो हमारा यहाँ पे है राइड वॉल्यूम ओवर टाइम, इसको जो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका ही जो है हम टाइटल दे देंगे, ठीक है। इसको ही जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। राइड वॉल्यूम ओवर टाइम, तो ये आपका आ गया राइड वॉल्यूम ओवर टाइम, ये आपको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसका जो ग्राफ का जो लाइन है उसका जो है मैं कलर चेंज करूँगा। लाइंस में जाऊँगा, कलर है यहाँ पे, कलर में जो है मैं इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। काउंट ऑफ बुकिंग आईडी को आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो बुकिंग काउंट, कंट्रोल X स्पेस कंट्रोल V, बुकिंग काउंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया और ये आपका डेट आ गया यहाँ पे। आई थिंक ये सॉर्टेड है, आपका पहला जो यहाँ पे है एलिमेंट वो आ गया। उसके बाद में मैं दूसरा एलिमेंट जो है वो भी सिलेक्ट कर लूँगा। इसको ही कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लेके मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। वेट, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ इस साइड से, और इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम जो है पाई चार्ट डालेंगे, ठीक है। अब पाई चार्ट में हम क्या डालेंगे, पाई चार्ट में हम हमारा दूसरे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि हमारा सेग्रीगेशन में क्या है। बुकिंग स्टेटस ब्रेकडाउन, तो बुकिंग स्टेटस ब्रेकडाउन में जो है हम ब्रेकडाउन करेंगे हमारे बुकिंग स्टेटस का, ठीक है। कैसे वो बताता हूँ। बुकिंग स्टेटस का ब्रेकडाउन ऐसे करेंगे, जो बुकिंग स्टेटस है हम इसको लेंगे इस ग्राफ में, ठीक है।
बुकिंग स्टेटस पहले इसमें, डेट को मैं क्लोज कर देता हूँ, बुकिंग स्टेटस दूसरे इसमें, ठीक है, अकाउंट को मैं क्लोज कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसमें हमें 4 ऑप्शन है हमारे इसमें बुकिंग स्टेटस में, 4 ऑप्शन आएंगे हमेशा। सक्सेस होगा, या तो आपका कैंसिल बाय ड्राइवर होगा, या तो फिर कैंसिल बाय कस्टमर होगा, या फिर आपका ड्राइवर नॉट फाउंड जो है स्टेटस आएंगे। तो ये 4 जो है आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग एक बार देख लेते हैं। इसमें मैं इफेक्ट में जाके इसका जो बैकग्राउंड है वो इज ऑफ है ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसको ही कॉपी किया था, तो डेफिनेटली ये सब जो है यहाँ पे फॉर्मेट में ही है। राइट वॉल्यूम ओवर टाइम जो है इसका जो मैं चेक कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ जो हमें चाहिए। बुकिंग स्टेटस ब्रेकडाउन करके जो है हमारा टाइटल है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके मैं टाइटल में जाके इसको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, बुकिंग स्टेटस ब्रेकडाउन, ठीक है। अब इसके बाद में मैं जो इसको है थोड़ा सा जो मेरा टच दूंगा, जिसमें मैं बहुत बार जो है इसका कलर रीडिंग करता हूँ। तो इसमें मैं पहला कलर यहाँ पे कुछ जो हमारा लोगो का कलर है उस टाइप में हम सिलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादा हो गया, हाँ इट्स फाइन आई थिंक, ओके। नंबर 2 जो है यहाँ पे मैं कुछ ग्रे टाइप में करूँगा सिलेक्ट, ठीक है। नंबर 3 जो है मैं कुछ पिंक साइड चला जाऊँ, थोड़ा सा डार्क पिंक, नॉट दिस, ओके। और 4th में मैं सिलेक्ट करूँगा कुछ इस टाइप का कलर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 4 जो यहाँ पे हमें दिखाने। अब इसमें आप जो है अलग अलग टाइप के अगेन ये कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इसके नंबर जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स, दैट इज़ स्लाइसर, ठीक है। आप स्टार्ट स्लाइसर के साथ कर सकते हो वैसे, बट मैंने जो है स्टार्ट जो है लाइन चार्ट से किया। स्लाइसर इसलिए क्योंकि हमें डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं इसको जो है फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और इस पर क्लिक कर देता हूँ ताकि इसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, ठीक है। अब इसका जो है हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें जो है हमारी डेट डालेंगे, ठीक है, इसमें मैंने डेट डाल दी, ठीक है। ये हमारा स्लाइसर आ गया है वैसे, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, तो इसको सिर्फ फॉर्मेटिंग ही करनी है हमें। टाइटल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, टाइटल में जो है यहाँ पे मैं डेट लिख दूँगा, बस डेट इज़ अवर टाइटल, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया। इसका जो है हम साइज़ बढ़ाएंगे थोड़ा सा, वैल्यूज़ का, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, स्लाइसर को। ये हो गया। ये स्लाइसर का जो है हम थोड़ा पैडिंग भी चेंज करेंगे। पैडिंग इन द सेंस इसका जो है ऊपर से इसका 5, 6, 7 तक कर देंगे ताकि ये सही दिखने के लिए सही हो जाए। उसके बाद में इसका जो टाइटल है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, स्लाइसर हेडर को, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड है उसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इफेक्ट्स में जाके इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज़ है उसका कलर मैं कर लेता हूँ वाइट, ठीक है। टाइटल का कलर अगेन आप वाइट करो, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का आपका स्लाइडर बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखो, जब भी हम ओवरऑल टाइप के जो ग्राफ्स बनाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ होती है दैट इज़ टू शो टोटल सेल्स। अगर आप सेल्स रिपोर्ट बना रहे हो तो सेल्स दिखा दो, अगर हम मार्केटिंग बता रहे हो तो मार्केटिंग स्पेंड बता दो, फाइनेंस बता रहे हो तो फाइनेंसिस का जो है एक ओवरऑल यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल बुकिंग्स कि भाई हमारी टोटल बुकिंग कितनी हुई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो ग्राफ है इसकी जगह मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करूँगा। जो हमारा यहाँ पे होता है कार्ड, या ये मिल गया कार्ड, इसमें मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा और इसकी जगह मैं डालूँगा बुकिंग आईडी। बुकिंग आईडी में मैं जो है काउंट रखूँगा, डिस्टिंक्ट भी रख सकते हो और काउंट भी रख सकते हो, सेम ही आएगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो यूनिक है। तो मैं इसको रख दिया। उसके बाद में इसका जो हेडर है मैं यहाँ पे जो कैटेगरी लेवल है इसको बंद कर दूँगा और टाइटल में यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल बुकिंग्स, ठीक है। ये हमारी टोटल बुकिंग्स है और इसमें एक काम कर सकते हो आप, विजुअल में जाके ये जो वैल्यू है इसको आप जो है नन कर दो ताकि आपको एक्चुअल वैल्यू बताए, ठीक है, कितनी आपने टोटल्स बुकिंग की है। इसका पैडिंग फिर से हम चेंज कर लेते हैं, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर से यहाँ पे सही आ जाएगा, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं एक्चुअली। लेट मी डू इट, ओके। टोटल बुकिंग्स हो गया और लास्ट में जो है यहाँ पे हम करेंगे
बुकिंग वैल्यू डाल देंगे तो हमें बुकिंग वैल्यू ढूंढना है और बुकिंग वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। इसमें आ जाएगा आपकी सम, बुकिंग वैल्यू का सम। और इसमें मैं काम करता हूँ, इसको जो है एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा आपको, वो क्यों मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसमें जाके आप जो है फ़िल्टर कर दो, बेसिक फ़िल्टरिंग, सॉरी ये नहीं लगेगा यहाँ पे। इसमें जो है आपका स्टेटस आएगा एज अ वैल्यू और इसमें सिर्फ सक्सेस वाला ही रखेगा, ठीक है। अब इसका जो है आपको एक फॉर्मेटिंग चेंज करना है विच इज़ कॉल्ड आउट वैल्यू, इसको आप जो है मिलियंस में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मिलियंस में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये फ़िल्टर क्यों लगाया, ठीक है। अगर आप डेटा को देखोगे तो मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो यहाँ पे इसका जो बुकिंग वैल्यू है तो ये सबका है, ठीक है। बट इसमें अगर आप करोगे कि अगर कि आपका जो बुकिंग है वो सक्सेस हुआ है तभी आपको जो है यहाँ पे वैल्यू जो है आप कंसिडर करोगे। जैसे यहाँ पे 3 नंबर का है, ठीक है, इसमें जो है सक्सेस है तभी जाके आप जो है इसकी बुकिंग वैल्यू जो है कंसिडर करोगे। लेट्स से कि अगर आपके पास जो है कैंसल बाय ड्राइवर है, मतलब आपकी जो है सक्सेस ही नहीं हुई है, राइट, तो थोड़ी ना आपका जो यहाँ पे बुकिंग वैल्यू आप उसको कंसिडर करोगे। इसलिए मैंने क्या किया कि जो हमारा डैशबोर्ड है, जो भी हम डैशबोर्ड बना रहे हैं, इस पर मैंने जो बुकिंग वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दिख रही है, सॉरी बुकिंग वैल्यू है, इसका जो है मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ एक बार। ओके, टोटल बुकिंग वैल्यू है इसका। अगर मैं फ़िल्टर यहाँ पे सिलेक्ट और कर लेता हूँ तो ये बदल जाता है, बट अगर मैं सिर्फ सक्सेस सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और सक्सेस का मतलब है जो मेरी राइट कंफर्म हुई है मैं उसका ही जो है यहाँ पे जो बुकिंग वैल्यू है कंसिडर करूँगा। तो इसी तरीके से आपका जो है पहला पेज यहाँ पे बन गया है, ठीक है, जिसमें आप ओवरऑल जो है आपकी सब डिटेल्स जो है यहाँ पे है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है। आप इसमें डेट चेंज करके जो है आपके विजुअलाइजेशन वो जो जितना भी नंबर है वो चेंज होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दे रखनी है कि जो मैंने यहाँ पे डेटा बनाया है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आप क्या करना, जब भी आप डाउनलोड करेंगे उसमें डेटा चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे मैं इतनी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ ना, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे बहुत माइनर डिफरेंस है। तो आप जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो ताकि आपका ग्राफ जो है पूरा चेंज हो जाए जब भी आप वैल्यू चेंज करें। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है सिर्फ ये वैल्यू चेंज होते हुए दिख रही है, ये ज़्यादा चेंज नहीं, वैल्यू चेंज हो रही है बट ये ग्राफ का जो प्रोपोर्शन है वो ऑलरेडी सेम है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। माइन्यूट डिफरेंस है यहाँ पे, तो आप जो है आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टाइप की, दैट इज़ व्हीकल टाइप। अब ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, कार्ड सेलेक्ट करेंगे, बट पहले हम देखते हैं कि हम इसमें सॉल्व क्या कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जाता हूँ मैं सेकंड, टॉप 5 व्हीकल टाइप्स बाय राइट डिस्टेंस। तो हमें सिर्फ इसमें जो है टॉप 5 व्हीकल्स दिखानी है बाय राइट डिस्टेंस। ओके, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें कैसे दिखाना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है आप इसमें जाइए कार्ड में, ठीक है, ये कार्ड आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में इसमें सिर्फ आपको नंबर डालना है। जैसे अभी टोटल बुकिंग वैल्यू फॉर प्राइम सीडान, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें टोटल बुकिंग वैल्यू जो हमारा बुकिंग वैल्यू का जो हमारा एक कॉलम है उसको जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें फील्ड्स में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसका वैल्यू जो मैं सम में कर लेता हूँ, ठीक है, सम में ऑलरेडी है। इसमें सिलेक्ट में जाके कैटेगरी लेवल ऑफ करना है। कॉल आउट वैल्यू का जो साइज़ है वो आपको करना है 30, जो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, 30 रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसका जो है बुकिंग वैल्यू, ठीक है, बुकिंग वैल्यू तो हमारा हो गया। उसके बाद में बुकिंग स्टेटस को यहाँ पे ऐड कर दूँगा और इसमें मैं सक्सेसफुल सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये तो होगा आपका पहला जो पहला फ़िल्टर लगेगा। दूसरा आपका फ़िल्टर लगेगा व्हीकल टाइप का। अब आपको व्हीकल टाइप ढूंढना है कहाँ पे, तो ये व्हीकल टाइप आ गया, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब प्राइम सीडान के लिए आपको सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ मैं प्राइम सीडान के लिए सिलेक्ट करूँगा। तो ये आपका जो है 5 मिलियन के अराउंड कुछ आ जाता है। अब इसमें आपको जो क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस ऐड करनी है 2 या 3, तो इससे जो है आपको एक डिटेल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। प्राइम सीडान के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिसका बुकिंग वैल्यू जो है, सॉरी बुकिंग जो है यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको कॉपी करके सब इसमें करना है। उसके पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसमें जनरल में जाके जो है इफेक्ट्स को जो है मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे वैल्यू। अब इससे पहले आप एक चीज़ कर सकते हो, इसको जो है सिंपली जो है ये जो फिल्टर है हमारा बुकिंग स्टेटस वाला, सक्सेस वाला, ठीक है, ये पूरे पेज पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फिल्टर ऑन दिस पेज,
ठीक है। तो इस फील्ड पे जो इस फिल्टर पे जो है यहाँ पे लग जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे बुकिंग स्टेटस को जो है सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको मैं सक्सेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, बुकिंग वैल्यू को जो है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हर एक जो है यहाँ पे सेल है इसमें। सो गाइज बाहर चल रही है बारिश और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्यूटोरियल, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर आपको बाहर से आवाज़ आ रही है तो, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट करके मैं फिर से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ अच्छे से। ओके अब आपको सिर्फ करना है, यहाँ पे प्राइम एसयूवी है तो इसमें जाना है और इस पर आपको सिलेक्ट करना है प्राइम एसयूवी। अब जैसे प्राइम प्लस है तो इसको जो है आपको जाना है यहाँ पे प्राइम प्लस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं आपकी मिनी, तो आपको जाना है मिनी पे और मिनी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका ऑटो आता है, फिर आपको बाइक सिलेक्ट करनी है और फिर आपको ई बाइक सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी टोटल जो है यहाँ पे बुकिंग वैल्यू वो आ गई ऑल व्हीकल के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, सक्सेस बुकिंग वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके तो ये फ़िल्टर मुझे हटाना पड़ेगा, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया आपको। ये जो यहाँ पे फ़िल्टर ऑन दिस पेज है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है आपकी टोटल आ जाएगी। और अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सक्सेस के लिए सिर्फ। अभी यहाँ पे मैं सक्सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सक्सेस बुकिंग वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बुकिंग स्टेटस पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ सक्सेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह आ गया मेरा सक्सेस बुकिंग वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट अनदर व्हीकल टाइप जो मेरी दूसरी है प्राइम एसयूवी। ऐसे ही मैं सबके लिए करूँगा, आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया सक्सेस बुकिंग वैल्यू के लिए। अब एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जो है यहाँ पे भी आपको से कॉपी पेस्ट करना है और बस आपको जो है यहाँ पे इसका जो है एवरेज ट्रैवल डिस्टेंस जो है, तो डिस्टेंस जो है आपको सिलेक्ट करना है, राइट डिस्टेंस यहाँ पे डाल देना है। इसको मैं निकाल देता हूँ, एवरेज राइट डिस्टेंस यहाँ पे डालना है और इसमें मैं एवरेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 25.1 किलोमीटर जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी दो चीज़ें कर सकते हो, एक तो आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, और इसमें इसको हटा के राइट डिस्टेंस डालते जाओ और इसको एवरेज सिलेक्ट करते जाओ, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़िल्टर लगाया है विच इज़ आपकी जो व्हीकल टाइप है, इसलिए तो आपको ये डबल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है यहाँ पे जो है आपका राइट डिस्टेंस डालो, ठीक है, और इसको जो है आप एवरेज पे कन्वर्ट कर दो। ओके सो ये हो गया आपका एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, फॉर ईच व्हीकल। उसके बाद में आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का भी ऑप्शन है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल F यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे एवरेज का जो है बस आप सम कर दो। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर दो, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो सबको। और इसका जो डेसिमल है इसको आप ऑफ ही कर दो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ओके और इसका जो ये है आपको सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आपका जो है डेटा अपडेट हो गया। तो आपकी सेकंड स्लाइड भी हो गई, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको एक बनाना है, उसमें फ़िल्टर चेंजेस करने हैं और इसको लगा देना है, ठीक है। नंबर सेकंड पे जाएंगे हम रेवेन्यू पे। अब रेवेन्यू पे हमें क्या क्या दिखाना है वो एक बार देख लेते हैं कि भाई रेवेन्यू के टाइम में हमें क्या क्या दिखाना है। तो रेवेन्यू पर बाय पेमेंट मेथड, तो हमें पेमेंट मेथड के हिसाब से जो है यहाँ पे रेवेन्यू दिखाने हैं। टॉप 5 कस्टमर बाय टोटल बुकिंग और राइट डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर डे, ठीक है। ईजी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, इसको भी हम इजीली सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो रेवेन्यू पेमेंट बाय मेथड, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है पे बार चार्ट ले लो अगेन, ठीक है। बार चार्ट में जो है बार चार्ट बोल लो, सॉरी कॉलम चार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, बुकिंग वैल्यू डाल दूँगा मेरी, ठीक है, और उसके वर्सेस में मैं यहाँ पे दिखा दूँगा जो हमारा पेमेंट टाइप है उसको दिखा दूँगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट मेथड को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और वो यहाँ पे आपको दिखानी है,
ठीक है। यहाँ पे अगर नल, तो हमें नल नहीं रखना है इसमें, तो पेमेंट मेथड में यहाँ पे मैं एक बार सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, और सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे नल को मैं अनसिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला ग्राफ जो हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अगेन। तो यहाँ पे व्हीकल टाइप को ओवरऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको जो है फॉर्मेट पेंटिंग कर लेंगे, इसमें फॉर्मेट पेंटिंग कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चेंज करना है, सबसे पहले तो हम इसका टाइटल चेंज करेंगे। इसमें हम लिखेंगे रेवेन्यू बाय पेमेंट मेथड। ठीक है, और इसमें आप जो है इसके कॉलम के नेम भी चेंज कर सकते हो। पेमेंट मेथड हो गया आपका एक, और बुकिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, हो गया चेंज, बस यही करना था हमें। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हो आप। इसके बाद में इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। बट उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं, इसका जो कॉलम का जो यहाँ पे बार है उसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे कलर में ही रहना है, हम कलर नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे, साइज़ बढ़ा देते। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है राइट डिस्टेंस डेट के हिसाब से। राइट डिस्टेंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, राइट डिस्टेंस का है यहाँ पे है, तो इसको हम सिलेक्ट करके डालेंगे। राइट डिस्टेंस को हम किस एक्सेस पे डालेंगे, विच विल बी ऑन आवर वाई एक्सेस, और डेट को हम रखेंगे एक्स एक्सेस पे। ठीक है, और इसको डेट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये आके आपकी डेट। ठीक है, डेट के हिसाब से आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा मेन और एक चीज़ बची है विच इज़ स्लाइसर। तो यहाँ पे मैं स्लाइसर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, स्लाइसर तो हमारे पास ऑलरेडी बना है, तो उसको ही मैं यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये बन गया हमारा स्लाइसर। बस हो गया, इतना ही है। और एक क्वेश्चन है हमारा इसमें ही, उसको देख लेते हैं एक बार। टॉप 5 कस्टमर्स बाय बुकिंग वैल्यू, तो उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे, व्हीकल टाइप जो हमारा यहाँ पे पेज है, इसमें हमने डेट फिल्टर नहीं दिया है। तो अगर किसी को डेट फिल्टर लगाना है तो कैसे लगाए, तो यहाँ पे मैं ये कर लूँगा, इसको मैं क्या कर लूँगा, इसका स्लाइडर में मुझे नहीं दिखाना है, तो मैं स्लाइडर में जाऊँगा, ऑफ कर दूँगा। डेट में जो है इसका जो टाइटल है वो भी नहीं दिखाना है, तो एकदम छोटा ये बन जाएगा। ठीक है, ताकि हम इसको यहाँ पे सही से प्लेस कर सकें। ठीक है, अब अगर किसी को भी चेंज करना है तो बंदा यहाँ से चेंज कर सकता है। ओके, सो टॉप 5 कस्टमर का हमें यहाँ पे डालना है डेटा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा टेबल। ओके, टेबल में सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बुकिंग आईडी और बुकिंग स्टेटस और यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कस्टमर आईडी हमें 5 कस्टमर आईडी चाहिए, तो यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी डालूंगा, कितनी 5। बेसिक फिल्टर की जगह टॉप एन करूँगा और इसमें 5 कर दूँगा, और सॉल्ट करूँगा किसके हिसाब से, बुकिंग वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, बुकिंग वैल्यू जो है हमारी सम होनी चाहिए, और मैं इसको अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो है टेबल खाली दिखा रहा है, इसमें मैं यहाँ पे जो है कस्टमर आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कस्टमर आईडी यहाँ पे आ गई, 5 कस्टमर आईडी आ गई, राइट। और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, इसका सम। अब सम कैसे मिलेगा, तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे बुकिंग वैल्यू को जो है दूसरे इसमें डालना है, इसके बाद जो आपको मिलेगा। तो ये 5 जो है कस्टमर्स है, टॉप 5 कस्टमर्स जिनसे आपको जो है इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, जो भी जितना भी बुकिंग वैल्यू है उसके हिसाब से इनका जो है आ गया। इसको एक बार फॉर्मेट पेंटर कर देते हैं इससे, ताकि ये हमारे फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, इसको आप जो है ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, इसका भी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी तो कर सकते हो, इसकी पैडिंग कर सकते हो, पैडिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे पैडिंग पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है एक बन जाएगा। इसमें भी आप टाइटल डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइटल इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइटल विल बी टॉप 5 कस्टमर्स। ये हो गया आपके। इसका पैडिंग में फिर से चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने गलती से ज़्यादा कर दिया। ओके, सो आपके टॉप 5 कस्टमर भी आ गए, तो ये अभी आपका सॉर्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे कैंसलेशन रेट के बारे में। ठीक
ठीक है। तो हम कैंसलेशन की ग्राफ बनाएंगे। अब कैंसलेशन के हिसाब से हमें क्या क्या दिखाना है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम जाएंगे हमारे इसमें जो हमारा सेग्रीगेशन है उसमें कैंसलेशन राइट्स रीज़न बाय कस्टमर, कैंसलेशन राइट्स बाय ड्राइवर्स। अब इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ बने हैं उसमें से उठाएंगे। तो हम इसको क्या दिखाएंगे, पाई चार्ट में दिखाएंगे। पाई चार्ट के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक पाई चार्ट बना है, इसको ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे। सो इसको दिखाएंगे हम जो हमारा पाई चार्ट है उसके फॉर्मेट में। तो ऑलरेडी एक पाई चार्ट बना है, इसको कॉपी करके जो है मैं कैंसलेशन में पेस्ट कर दूंगा एज इट इज़, ओके। और इसको ही दूसरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे, ठीक है। अभी एक दिखाना है हमें कस्टमर्स का और एक दिखाना है हमें जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनका। तो कस्टमर्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कैंसिल राइट बाय कस्टमर को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे कैंसिल राइट बाय कस्टमर जो है, कैंसिल राइट्स बाय कस्टमर्स है, और कैंसिल राइट्स बाय कस्टमर्स का 2 कॉलम होंगे यहाँ पे, एक रीज़न का ये होगा, ठीक है। कैंसिल राइट बाय कस्टमर्स, तो इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो कैंसिल राइट्स बाय कस्टमर को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बुकिंग स्टेटस को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और इसको ही दूसरे इसमें डाल देता हूँ, ओके। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम नाम चेंज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसमें हम कर देंगे कैंसिल राइट्स बाय कस्टमर, कैंसल राइट्स बाय कस्टमर्स, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैंसिल राइट्स बाय ड्राइवर्स। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कैंसिल राइट बाय कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। दूसरे वाले में भी कैंसिल राइट बाय कस्टमर करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल राइट बाय कस्टमर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और नल को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सब वैल्यूज़ आ चुकी है, ओके। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ करूँगा, ठीक है। डेटा में जो है हमारे फिल्टर्स लगेंगे, इसमें भी सबसे पहले हमारा जो है कैंसिल ड्राइवर्स बाय कैंसिल राइट्स बाय ड्राइवर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और दूसरे इसमें भी कैंसिल राइट्स बाय जो है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ड्राइवर। और यहाँ पे जो है हमारा फ़िल्टर लगेगा विच विल बी एवरीथिंग बट नॉट नल, ठीक है। नल को हम हटा देंगे और इसका भी मैं एक बार फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ जो हमारा ग्राफ है उसका, ओके। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा सेकंड वाला बन गया है, ठीक है। ये जो है हमारे 2 ग्राफ्स बन गए कैंसलेशन वाले। अब इसके अलावा हम यहाँ पे डेट का फ़िल्टर फिर से लगाएंगे। तो मैं जो है यहाँ पे रेवेन्यू से कॉपी कर लूँगा हमारा डेट का फ़िल्टर जो भी है, इसको कॉपी करके कैंसलेशन में मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद में और एक चीज़ है, हमें यहाँ पे चाहिए कुछ ब्लॉक्स चाहिए जिसमें हम टोटल बुकिंग्स कैंसलेशन रेट दिखाएंगे। अब इसमें हम डैक्स का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। डैक्स की जो क्वेरी रहेगी वो भी आपको उसी वेब पेज पे मिल जाएंगी जहाँ से आप ये डेटा सेट डाउनलोड कर रहे हैं और वहाँ से आप कॉपी करके उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो यहाँ पे टोटल बुकिंग्स को जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में मैं सिलेक्ट करूँगा जो है हमारी सक्सेस बुकिंग। तो सक्सेस बुकिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो एक फ़िल्टर लगाएंगे जो कि हमारा फ़िल्टर होगा विच इज़ बुकिंग स्टेटस। तो बुकिंग स्टेटस यहाँ पे डालूँगा। उसके बाद में इसमें जो है सिर्फ मैं सिलेक्ट सक्सेस करूँगा और यहाँ पे हमारी टोटल बुकिंग्स जो आ गई वो आ गई है, बट ये कौन सी है, सक्सेस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो टाइटल है वो भी चेंज कर दूँगा, सक्सेस बुकिंग्स, ओके। तो ये हमारी सक्सेस बुकिंग है जितनी आ गई। उसके बाद में हम कैंसिल बुकिंग के बारे में बात करेंगे। तो कैंसिल बुकिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो बुकिंग कैंसिल होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल होगी या फिर फेल होगी तो इसको हम सब में जो है फ़िल्टर लगा देंगे कैंसल्ड कैंसल्ड कैंसल्ड। और इसमें कैंसिल बुकिंग में हम जो है ड्राइवर नॉट फाउंड निकाल देंगे और कैंसिल बुकिंग यहाँ पे दिखाएंगे, ओके। ये नंबर आ जाएगा। अब थर्ड वाला जो आएगा हमारा कैंसलेशन रेट। अब कैंसलेशन रेट के लिए जो है इसको मैं कैंसल्ड बुकिंग करके लिख देता हूँ, ठीक है। कैंसिल बुकिंग जो है हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। कैंसिल बुकिंग, सक्सेस बुकिंग, कैंसिल बुकिंग। और यहाँ पे थर्ड वाला जो हमारा यहाँ पे आएगा उसका मैं टाइटल ऑलरेडी कर देता हूँ। उसके बाद में हम डैक्स क्वेरी देखेंगे, ओके। उसके बाद में हमें चाहिए कैंसलेशन रेट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डैक्स क्वेरी लिखूँगा। उसके लिए हमें क्लिक करना है न्यू मेज़र पे, ओके। न्यू मेज़र पे मैं क्लिक करूँगा।
तो सी परसेंटेज ऑफ कैंसिल बुकिंग सिलेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, हम एक मेज़र बनाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कितने जो है कैंसिल बुकिंग हुई है। उसके बाद में हम पता करेंगे कितनी टोटल बुकिंग्स है और उसके हिसाब से हम जो है कैंसलेशन रेट निकालेंगे। सो बेसिकली हम कैसे कैंसलेशन रेट निकालेंगे उसको मैं बता दूँ। सबसे पहले हमारा जो कॉलम निकलेगा नया वाला वो रहेगा कैंसल बुकिंग। नंबर सेकंड वाला रहेगा हमारा टोटल बुकिंग्स का। और थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड में हम मेजर ऑफ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो है करेंगे, जो कैंसलेशन बुकिंग रेट है उसका जो है हम यहाँ पे परसेंटेज रेट निकालेंगे। और उसके बाद में जो है हम इसको डिस्प्ले कर देंगे हमारे जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें। सो अभी सबसे पहले हम करेंगे कैंसल्ड बुकिंग्स का जो है यहाँ पे कॉलम लेंगे, ठीक है। उसमें कैलकुलेट करेंगे काउंट रोज, जुलाई वाली, जुलाई जो है हमारे टेबल का नेम है यहाँ पे, ठीक है। तो जुलाई बुकिंग स्टेटस जहाँ पे कैंसलेशन बाय ड्राइवर एंड कैंसलेशन बाय कस्टमर है उसको आपको काउंट करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ओके के पे। तो ये हमारा न्यू मेजर यहाँ पे बन गया है। इसमें अगर मैं जाऊँगा कि कैंसल बुकिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली विल राइट फॉर सेकंड, ठीक है, जिसमें हम टोटल बुकिंग्स के लिए लिखेंगे। तो टोटल बुकिंग्स के लिए कुछ नहीं है, न्यू मेजर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डैक्स में सिर्फ हमें लिखना है टोटल बुकिंग्स इज इक्वल्स टू काउंट रोज जुलाई, जुलाई की रोज जो हमें काउंट करनी है। बस यही है हमारा, ये बन गया सेकंड वाला भी। थर्ड वाला जो है अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। अब यहाँ पे क्या करना है, कैंसल परसेंटेज है, सिंपली डिवाइड करना है क्या, कैंसल्ड बुकिंग्स बाय टोटल बुकिंग्स, ठीक है, कैंसल्ड बुकिंग्स बाय टोटल बुकिंग्स। और यहाँ पे आपका 0 आएगा वैल्यू और उसके बाद में स्टार 100 इसलिए कि हमें परसेंटेज में ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कैंसल परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसल बुकिंग परसेंटेज को यहाँ पे ड्रैग और ड्रैग करना है। यहाँ पे 100 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये है इसको हम फिल्टर को रिमूव कर देंगे तो हमारा कैंसलेशन रेट जो आएगा 28.08% आएगा। और अब इसको आप जो है एक फॉर्मेटिंग कर सकते हो इसकी, अगर आप फॉर्मेटिंग करना है तो, ठीक है। ढंग से अगर फॉर्मेटिंग करोगे तो ये कुछ अच्छी तरीके से दिखेगा, ओके। सो कुछ इस तरीके से आपका ये डैशबोर्ड बनेगा, ठीक है। अब लास्ट पेज हमारा बाकी है वैसे, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। डैक्स जो है आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, जो इसका एक ब्लॉग है उस पर, ठीक है। डैक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप सीखना है तो सीख सकते हो पर्सनली, या फिर आप जिसको है जो है अगर आपको लिखने आता है ऑलरेडी तो आप लिख सकते हो, या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ओके। मैंने तो बता दिया कैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया कि कितनी हमारी जो है बुकिंग्स कैंसिल हुई डिवाइडेड बाय टोटल बुकिंग्स इनटू 100, बस इतना ही किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो पहले हमने मेज़र डाला जिसमें हमने जो है कैलकुलेट की बुकिंग्स, कैंसल्ड बुकिंग्स, जिसमें हमने जो है 2 चीज़ें सिलेक्ट की। उसके बाद में जो हमने टोटल काउंट जो है जुलाई की रोज़ की है क्योंकि वो हमारी ऑल बुकिंग्स है। और नंबर थर्ड में हमने चीज़ जो की वो है उसका डिवीज़न किया और इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल दिया और हमें हमारा मेजर मिल गया। तो 28% जो है यहाँ पे कैंसिलेशन रेट है। अब बात करते हैं हमारी सबसे लास्ट वाली स्लाइड्स की, और इसमें हम जो बात करने वाले हैं रेटिंग्स के बारे में, ओके। अब रेटिंग्स में अगर मैं बात बोलूँ तो रेटिंग्स में हमें कुछ नहीं करना है। रेटिंग्स में भी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। रेटिंग्स में हमें एक कार्ड लेना है, आप चाहे तो यहाँ का कार्ड उठा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि फिर से स्टार्ट करना, ये कन्फ्यूजन होता है उसमें, जो पुराने फिल्टर से एज इट इज़ रहते हैं। तो इसमें से मैं यहाँ पे एक कार्ड उठाऊँगा, ठीक है। ये हमारा कार्ड हो गया, ठीक है। इसका जो है आप हिडर विडर सब ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पहले सबसे पहले इसमें हम वैल्यू डालेंगे। अब वैल्यू क्या आएंगी कि हमारे जो रेटिंग्स है, रेटिंग से रिलेटेड हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। तो हमारा अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चंस में 2 चीज़ें पूछी गई है, राइट। फर्स्ट इज़ योर ड्राइवर रेटिंग और नंबर सेकंड इज़ योर कस्टमर रेटिंग, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है इसमें जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास रेटिंग्स का जो है ऑप्शन क्या है। तो ये राइट डिस्टेंस है, टोटल बुकिंग्स है, व्हीकल टाइप है, रेटिंग्स। तो ये यहाँ पे ड्राइवर रेटिंग आ गई, ठीक है। तो ड्राइवर रेटिंग को जो है हम डालेंगे पहले इसमें, ठीक है, ड्राइवर रेटिंग, ओके। और इसको जो है कुछ हम एवरेज में सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये 4 आ गया आपका, ठीक है। इसका जो है हम वैल्यूज चेंज कर लेते हैं अगेन फॉर्मेटिंग में। इसका लेबल ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको 4 डाल देते हैं। इसमें लगेगा अभी यहाँ पे जो हमने लिया है ड्राइवर का रेटिंग, इसमें जो है एक फ़िल्टर लगेगा विच विल बी आवर वेट,
हाँ, इसमें हमारे कार का बुकिंग लगेगा, मतलब कार टाइप, व्हीकल टाइप जो है इसमें लगेगा। इसमें हम सबसे पहले प्राइम सेडान के लिए डाल रहे हैं तो प्राइम सेडान लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। प्राइम सेडान की जगह यहाँ पे हमारी दूसरी जो बाइक है, दूसरी जो कार है वो प्राइम एसयूवी है, ठीक है। उसके बाद में इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे प्राइम प्लस है, ठीक है। ऐसे करके आप जो है सब इसके लिए, आई होप कि आप इसके लिए सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे मैं कर देता हूँ, आप भी कर लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका, ठीक है। जो पहले वाला हो गया जिसमें हम टाइटल भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूंगा ड्राइवर रेटिंग्स। इसका भी इफेक्ट्स में जाके इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और इसकी बढ़ाते हैं साइज़, 14 कर देते हैं इसको। तो ये हमारी हो गई ड्राइवर रेटिंग्स। इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं सही से। और इसके बाद में हमारा जो ड्राइवर के बाद आएगा वो आएगा कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका जो ड्राइवर रेटिंग का जो है वो आप ये कर सकते हो और इसमें कस्टमर रेटिंग डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें एवरेज कर देना और एक बार चेक कर लेना आपकी कार आप आपने प्राइम सेडान की है, ठीक है। उसके बाद में इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे हर एक जगह पे। लेट्स चेंज द फिल्टर्स। इसकी फॉर्मेटिंग आप और भी इन्हांस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जो आपको सही लगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हम और करेंगे विच इज़ योर स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर हर एक पेज पे होना चाहिए। ओके, सो कुछ इस तरीके का हमारा डैशबोर्ड बनेगा, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेते हैं कोई चीज़ें मिसिंग है क्या, तो लेबल्स भी चेक कर लेंगे, डेट, बुकिंग स्टेटस ब्रेकडाउन, टोटल बुकिंग्स, टोटल बुकिंग वैल्यू, राइड ओवर वॉल्यूम। उसके बाद में अगर व्हीकल टाइप में जाएंगे हम तो यहाँ पे व्हीकल टाइप जो आ गया आपकी बुकिंग वैल्यू और ये सब चीज़ें आ गई, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू पे हम सिलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू में जो है आपको पेमेंट मेथड ये सब चीज़ें आ गई और इसके एक लेबल्स भी सही है। सम ऑफ राइड डिस्टेंस ये जो है हम इसको चेंज करेंगे, तो इसको सम ऑफ की जगह राइट डिस्टेंस रखेंगे, एंटर। ओके, आई थिंक ये भी आपका हो गया। डेट आ गई, यहाँ पे पेमेंट मेथड आ गया, ये आपके टॉप 5 कस्टमर्स आ गए। उसके बाद में मैं कैंसिलेशन पे चेक करूँगा, कैंसिलेशन पे आपकी जो है सब चीज़ें आ गई है जो आनी चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसकी भी आप फॉर्मेटिंग चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ है, अच्छा ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, कैंसल राइड बाय कस्टमर, ठीक है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट वाला हमारा आएगा यहाँ पे रेटिंग्स, ठीक है। रेटिंग्स में भी यहाँ पे सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कैंसलेशन के लिए हाँ चेंज करिए। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये जंप करोगे एक पेज से दूसरे पेज पे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के करना है, तब जाके आप चीज़ को चेक कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप इसको जो है पब्लिश करने के बाद देखोगे तो आपको कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट दूसरे पेज पे जा सकते हो, ओके। सो गाइज आई होप ये डैशबोर्ड आपको पसंद आया होगा, ये पूरा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, इसको रेज्यूमे में कैसे दिखाना है, तो इसके लिए मेरा ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी है, ओके। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको ये डेटा सेट चाहिए तो आप जो है सिंपली गूगल पे जाके टॉपरसिटी सर्च करके आपको ये जो है इसका ब्लॉग मिल जाएगा जिसमें आपको नीचे सब रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।